वेलकम टू द स्ट्रेंड डॉक्टर पॉडकास्ट। आज के एपिसोड पर मेरे साथ है मिस्टर ध्रुव जाटेगांवकर। वो एक लॉ स्टूडेंट हैं एंड मेरे काफ़ी पुराने दोस्त फ्रॉम स्कूल। सो आज हमने बात की अबाउट हिज जर्नी एंड हिज वेरियस एक्सपीरियंसेस एंड ट्रायल्स विद फिटनेस इन जनरल। एंड बहुत ही इन डेप्थ बात की हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को लेकर, बेसिकली जो हमने एक्सपीरियंस की अपने अपने कैपेसिटीज़ में। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेसन था एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग टॉकिंग टू हिम। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे ये सुनकर। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लिसनिंग। Yes, yes. School was the last time we spoke. हाँ या तो तब तू 12th में था and I was in 10th, I guess, हाँ हाँ if हाँ I'm not wrong. या हाँ so सेम। हाँ यार, तो मैं तो बस भाई बढ़िया हूँ। चल रहा है अब। डिफरेंट ध्रुव देन व्हाट आई वाज इन स्कूल, अगर बोला जाए तो। हाँ 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 बिकॉज यू हैव सीन मी स्कूल में, तो यू कैन हाँ। आल्सो अग्री टू दिस। बस आई एम गुड, एवरीथिंग इज फाइन। तू बता, तू कैसा है, क्या चल रहा है? मेरा तो बढ़िया चल रहा है। मेरा भी सेम वही था स्कूल में। लाइक स्कूल के बाद एक अलग ही अप्रोच हो गया था सब चीज़ों को लेके। एक पूरा होता है ना, हाँ, मतलब अलग, मतलब होता ट्रू है ना ट्रू। अपना स्कूल टाइम तक एक अलग इमेज था सबके दिमाग में। नाउ इट हैज कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ चेंज्ड, या ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। ट्रू ट्रू ट्रू। सो लाइक जैसे तेरा लाइक आफ्टर 10th, मेरे जैसे जहाँ तक मैंने देखा था इन इंस्टा पे, आई फॉलोड यू एंड आई वाज इवन फॉलोइंग यू क्लोजली। जैसे वो जर्नी था ना तेरा पूरा बीच हाँ में हाँ हाँ। ट्रांसफॉर्मेशंस का, तो उस पे मैंने काफी फोकस किया था। मतलब काफी इसे देख रहा था मैं, हम्म। क्योंकि काफी मेरे को अच्छा लगा था देखने में पूरा लाइक योर जर्नी। तो उसके यस बारे में यस। लाइक व्हाट ऑल, like how did you start with it, like कैसे एकदम वो आया कि एकदम होता है ना कि you want to begin on this path? या तो डूड देख, बिफोर आई गो ऑन विद द जर्नी, मेरे को ये चीज बताना है कि जो एक चीज रहता है ना हमारे मन में, कोई भी मतलब मान ले, अगर एक स्किनी गाय वांट्स टू गेट गेन मसल मास एंड लुक गुड, or a slightly fat guy wants to reduce weight to be healthy. Look good is a wrong choice of word. To be healthy, तो यार हम्म ऐसा अपने को एक लगता है कि वो जो जर्नी है, इट्स अ मतलब पीपल थिंक इट्स लीनियर, कि मतलब तुम जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में मतलब इट विल टेक यू। सो ऐसा नहीं है, इट्स अ जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, एंड समटाइम्स यू गो रॉन्ग। तो मेरा जर्नी भी कुछ ऐसा ही है। तो ये टू स्टार्ट विथ व्हेन आई वाज इन 10th, सो यू आस्क्ड मी कि कैसे एकदम वो आया। तो यार देख, हम्म यू नो मी सिंस स्कूल टाइम, तो कि मैं मोटा था, एंड ऐसा it didn't bother me much until I came to like say ninth or 10th, because up till then you are kids, but 9th 10th में बहुत सारी चीजें बदल जाती है। काफी हाँ फ्रेंड्स और लोग जिस तरीके से बात करते हैं काफी फ्रैंक हो जाते हैं, देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू आउट। तो एक चीज ये भी था कि पीपल यूज टू टीज मी वगैरह, उस वजह से आई ऑलवेज हैड दिस इन मतलब समवेयर बैक ऑफ द माइंड में कि मेरा था कि यार नहीं, people are teasing me etc, तो करना है। बट इट नेवर रियली कॉट फायर, फ्लेम था बट वो बड़ा आग कभी नहीं बना। तो हम्म देर वर, आई थिंक देर वॉज बेसिकली वन बिग ट्रिगर, टू बिग ट्रिगर्स एक्चुअली, विच बोथ हैपेंड इन 10th। पहला तो था कि यार आई टच 10th तक, आई यूज टू प्ले बैडमिंटन एंड ऑल, तेरे को पता है। यस यस तो डेफिनेटली। एक्टिविटी, वैसे देखा जाए तो एक्टिविटी था, बट 10th में सब एकदम बंद हो गया। 10th था तो पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, एंड मेरा ईटिंग हैबिट्स काफी मतलब वर्सन हो गया था। तो आई यूज टू ऑल जंक फूड, देयर वाज नथिंग हेल्दी इन द डाइट। तो मेरा वेट था कुछ अराउंड 95 kg तक पहुंच गया था व्हेन आई वाज इन 10th। ओके एंड ओके। माय हाइट वाज आल्सो वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू माय वेट, सो आई वाज समवेयर अराउंड 5'7", एंड माय हम्म वेट वाज अराउंड 90 96, 96 था हाईएस्ट। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि मतलब स्कूल में वो हुआ 10th में हमारे, वो मेडिकल रहता था ना, कि दे यूज्ड टू चेक योर हाइट वेट एंड ऑल। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। that happened in 10th, and उधर मेरा वेट came at 96, and I was very shocked to see this, and then I was वो थोड़ा मेरे मन में आया। So that was one trigger which led me to fitness, and the second was, I remember the date also, 23rd December था 2015। तो हम्म on that day तो मैं थोड़ा बीमार था, and for which I went to the doctor, we went to the doctor, and I had some rash on my body। तो किस वजह से था, वो कुछ एलर्जी वगैरह था,
बट देन वो डॉक्टर ने वेट वगैरह देख के ही सेड कि आप एक काम करिए, इसका शुगर चेक करवा लीजिए कि मतलब कोई डायबिटीज वायबिटीज तो नहीं है, वेट की वजह से ही सेड, एंड इवन द रैश. सो दैट रियली स्कैर्ड मी, कि यार इतने से एज में, मतलब 15 के एज में, इफ समवन इज टेलिंग मी कि इतना सीरियस हेल्थ इशू अगर है जस्ट बिकॉज ऑफ माय ईटिंग हैबिट्स. एंड उस टाइम पे मेरा शुगर कंजम्पशन बहुत था और जंक फूड बहुत था. आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ fatty food, fried food and all that. So I immediately realized कि किस वजह से he is recommending this test. तो वो थोड़ा सा it really hit me hard and I decided कि bro finally I need to change. तो फिर I remember I had asked कि मेरे को जिम ज्वाइन करना था तब, but then my parents said कि तू पहले थोड़ा सा अपने से कर ले, मतलब you know show us that you can be consistent with it and not join and then leave it after 1 month. You एक बेसिक तू थोड़ा अचीव कर, अभी देखो क्या वेट कम करना है ना, तो यू डू द बेसिक्स फर्स्ट. तो उस टाइम मैंने बोला कि ओके फाइन, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन यूट्यूब थोड़ा थोड़ा. देन आई केम अक्रॉस द बेसिक्स की what is calorie deficit and how do you track calories, what sort of workouts do you do. So by that time 10th was over. I started doing this fitness just 1 month before board exams, but I continued even during the exams and all. And by the time my 10th got over and 1 month into the vacation after 10th, मेरा अच्छा खासा weight कम हो गया था. So from I think I started in December 2015 and by April 2016 I had lost almost 36 kgs. So I was at around 60 in April 2016. So Okay, मैंने that's अपना a big loss. हाँ, yeah, definitely. So I used to do basic home workouts. I used to do a lot of push-ups, burpees, pull-ups. मतलब basically whatever you can do with your body weight and without much equipment. Then I remember in April 2016 I bought my first set of equipment. तो मैंने अब बोला कि यार अब देखो अब ऐसा है कि I've been doing it for so long that my body is not reacting to it anymore. And मेरे को बस पतला नहीं होना था. At that point I wanted to have a good physique. So for then थोड़ा सा मैंने घर पे वो करा. मतलब I tried to reason, but then there are some apprehensions कि if you lift weights तो तुम्हारा height रुक जाएगा. If you हाँ lift हाँ हाँ weights हाँ. then हाँ तो तुम्हारे knees में ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो it took some time, so I started pitching it in April and then finally in May 2016, May end तक I got my first set of equipment which was like one pair of dumbbells adjustable जो आता है वो, and some resistance bands and the dips bar, if you know, जो दो आते हाँ हैं. हाँ हाँ, समझा समझा. हाँ, that. So then I did my workouts. Then I checked dumbbell routines on YouTube. And at that time I was so much into this fitness because my 10th was over and obviously holidays का time था. तो उस पे बहुत मतलब रिसर्च किया मैंने. आई रेड आर्टिकल्स अबाउट फिटनेस कि कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है. एंड जैसे जैसे आई वेंट ऑन डूइंग वैसे वैसे न्यू थिंग्स कीप कमिंग टू यू. इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी डायनामिक, मतलब दिस नॉलेज अबाउट हाँ हाँ फिटनेस हाँ, एवरी डे वो देयर तो इज है. समथिंग न्यू. तो वैसे वैसे एंड देन बाय आई थिंक अगस्त 2016 तक मैंने ये चलाया अपना जो इक्विपमेंट था. एंड देन फाइनली अगस्त 2016 में आई जॉइंड द जिम after. And when I joined gym I think I was somewhere around 58 kgs. तो उतना मैंने weight loss कर लिया था. तो when I joined gym at 58 kgs तो मेरे को muscle gain करना था. But then see this is where जो मैंने बोला कि जो ups and downs वाला part होता है, so this is where it is. तो मैंने gym join करा and then I did it for 2 months straight. Very मतलब अच्छे से हुआ and मेरा 60 तक गेन हो गया था वेट वापस. मतलब I was looking lean, थोड़ा मसल भी बढ़ गया था ये वो. But then I think somewhere around October or yeah I think it was October 2016 मेरे को डेंगू हो गया. ओके तो ओके. उस वजह से आई वॉज कम्प्लीटली होम फॉर वन एंड हाफ मंथ्स बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ जॉइंट पेन एंड फीवर एंड हाँ, तो तुम डेफिनेटली. नहीं कर सकते हो मतलब कुछ. एंड देन देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ इट रिलैप्सिंग बिकॉज डेंगू का रिलैप्स बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा मेरे को बताया गया था कि जितना हो सकता है यू टेक रेस्ट, completely heal and only then do anything. तो दैट टाइम दिवाली था तो कॉलेज को भी हॉलीडेज थे. तो दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली एट होम. तो आई लॉस्ट वेट, मतलब आई वेंट फ्रॉम 60 टू आई थिंक 55. या आई वेंट टू 55.
सो मेरा थोड़ा सा वो डीमोटिवेट हो गया था कि यार इतना वेट कम हो गया. सो देन फाइनली आफ्टर 1.5 मंथ्स मैंने वापस से ज्वाइन करा. बट देन सी, ऐसा होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट, लाइक जब आप मोटे होते हो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ योर स्कूल लाइफ, टिल हम्म 10th, which is the like the entire school life I was fat, and I never thought कि मतलब मैं पतला भी हो सकता हूँ. So then when I actually became thin and people started recognizing कि यार you have become thin, very good. So there is a certain perception in your mind that this thin is the ideal physique. You know what I mean? कि मतलब अगर तुम हाँ पतले हो तो ही तुम मतलब एक एक्सेप्टेबल फिजिक के कैटेगरी में होते हो. तो व्हेन आई बिकेम 55 kg आल्सो पीपल वर अप्रिशिएटिंग मी. मतलब पीपल हु डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द डेंग्यू एंड एवरीथिंग, इवन दे वर सेइंग कि यार कमेंडेबल वेट लॉस. सो आई स्टार्टेड फीलिंग कि दिस मतलब बीइंग थिन एंड स्किनी टुवर्ड्स द स्किनियर साइड इज द आइडियल वे. सो उस चक्कर में मेरा बहुत अंडर ईटिंग मैंने स्टार्ट कर दिया and I was rapidly losing weight. So this went on till I think 2017 April. यही मतलब from say December 2016 to April 2017, a lot of under eating, and so I lost a lot of weight. So now cut to April 2017, I hit my lowest weight at 39 kgs. 39. 39। Yeah, so a lot of people don't. I think apart from my close friends and family, no one knows this. But अभी मैं जर्नी बता ही रहा हूँ तो मैं पूरा बताऊंगा as is. So I hit the weight of 39, and उस time पे then we came to a conclusion, obviously expert opinion के साथ, कि एक certain eating disorder से I was suffering. तो मैं नाम नहीं लूंगा, but it's a eating disorder where you eat less. या So या if दैट। anyone, yeah, so if anyone Googles it, immediately you will find the name for what it is called. So along with that, they even said that I have a OCD for exercising, which is the obsessive compulsive disorder. So I felt the need to exercise always. तो ये सारी चीजें बहुत हुई उस टाइम पे. आई वॉज वेरी मतलब वीक था, ऑलवेज कोल्ड. क्योंकि ऑब्वियसली यार इफ देयर इज नो फूड इन योर बॉडी तो देन हाउ विल यू फंक्शन बियॉन्ड द पॉइंट. So I stopped exercising, but then it was like it was a vicious trap. They told me to stop exercising because I was too thin, and I was too thin because I was eating less. And since I stopped exercising, I felt that if I eat, I'll become fat. So then I again underate. So then again I was thin. So it rounds, went in rounds. तो फाइनली देन वी जो एक्सपर्ट हेल्प होता है उसके ऊपर वी टुक इट, एंड देन दे सेड कि ऐसा ऐसा है एंड इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा. सो एट द लोएस्ट वेट ऑफ 39 kgs देन आई स्टार्टेड रिकवरिंग. तो पूरा ये अप्रैल 2017 में आई स्टार्टेड रिकवरिंग, एंड देन जिम तो दे सेड नो एक्सरसाइज टिल इट कम्स इन कंट्रोल, बिकॉज एक्सरसाइज का जो वो था ऑब्सेशन था उसको कट करना जरूरी था, बिकॉज आई कुडंट टॉलरेट. अभी जैसे मान ले कि इन नॉर्मल टाइम इफ यू मिस योर सेशन मंथ्स इट्स ओके, बिकॉज वी हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल दैट यू माइट मिस वन और टू सेशन देयर एंड देयर. तो डेफिनेटली। हाँ, तो you are cool with it, general person is cool with it. They understand कि bro priority wise this was more important, so I missed it, but I just couldn't reason like the way a normal people will do. For me, like training was the most important and everything else was secondary, which is not a very good attitude. So they said कि you need to cut this, so because of which I was told कि at least for 2-3 months complete no exercise. Like fine. And then I started recovering, I started eating. तो जो भी obviously जो भी help था उसके साथ, तो फिर मैंने आई स्टार्टेड रिकवरिंग फॉर आई थिंक अप्रैल से लेके जुलाई तक देयर वाज नो जिम, एंड आई वाज ओनली ईटिंग, like just slowly gradually eating more. So obviously yaar, if you are at home, if you're not doing much and you're eating more to gain weight, you are going to get fat. That's the truth. मतलब you don't build muscle just by sitting at home. तो ब्रेक ही दैट्स नहीं करोगे तो how will you grow? So obviously I gained fat, and thoda sa I didn't become the way I was before, but yeah, I became a little. मतलब मेरा जो body composition था, it became towards a little fat. तो थोड़ा सा पेट पे, hips, thighs, etc. तो I think जुलाई में मैंने finally वापस gym शुरू किया, and when I started, everybody in the gym was like, bro, you again got fat, because people लोगों को कुछ आगे पीछे का पता नहीं होता, to be honest. They just want to comment on everything. When I got thin, there were some people who were saying ki you're looking too thin, it looks bad.
and now the same people are saying कि bro you look fat again and you've gone back वगैरह. But this time, I was slightly equipped to handle these comments, and I said nothing doing. It's okay. We will see. मतलब I'll do it right this time. ऐसा मैंने बोला, and then I kept researching. Then so now although I had fat on my body, but there was no muscle. So there was no point in reducing that fat again before I gained some muscle, because again I would have become skinny, and then again the entire thing would have been pointless. So what I decided was that I'll keep bulking, I'll gain muscle properly, like following the protocol, which is being in a slight calorie surplus, tracking what I'm eating, and doing it the right way. So I started doing that, and I think till January or February 2018, from July 2017, I did a proper bulking phase. After which, for 4 months, I shredded down, and that is when I uploaded the first transformation pic, I think, on Instagram, which was a back shot, where on the left hand side, I have the back at the peak of my bulk, and the right side is the shredded version of my back shot, back double bicep shot. So from that time onwards, I came to the physique which I had always dreamed of, because I had significant amount of muscle, and after that I've always maintained a lean physique, but I've also gained a lot of muscle mass. So even in 2018 when I did my cut, I became a little towards the thinner side again, but then this time I started a lean gain immediately after my cut was over, after maintaining it for 2-3 weeks. And then since then I've been doing this a lean gain and sort of periodic mini cuts, but I never went on a very serious cutting spree. Neither am I on a serious bulking spree. I just focus on maintaining and gaining it slowly, and I'm making significant amount of progress. So that's the broad journey so far. इस Very पे interesting. अभी जैसे मैंने पूरा सुना तो was so क्या बोलना चाहिए, this is a problem which is which has to be addressed so much to the people who will listen to this, especially the teenagers and anyone who's getting into fitness, who's like beginning on their journey, because this is a very just from your journey, मतलब सिर्फ तेरे जर्नी से ही एक बहुत बड़ा मैसेज पता चल रहा है लोगों को, they will be able to learn a lot, क्योंकि इसमें you have gone to the extremes of both ends. Yeah, definitely true. And by going to such ends, you have experienced कि दोनों phases में क्या face कर सकता है एक जना, या क्या मतलब कितना problems उसको हो सकते हैं दोनों side पे, दोनों spectrum के दोनों ends पर. Yes. इसमें it's like कि मतलब स्पेशली इससे मेरे को एक और चीज पता चली कि हाउ जो अपना इंडियन स्पेशली जो कम्युनिटी है, एक ओवरऑल माइंडसेट है, वो कितना जो आसपास के हमारे जो लोग सोशली जो परसेप्शंस होते हैं ना लोगों के रिगार्डिंग गुड फिजिक या गुड बिल्ट, उसको लेके एंड हाउ दे आर इफेक्टिंग अस, वो काफी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन नॉट गो ऑन करेक्टिंग एवरीवन, so you have to learn how to deal with it. तो उसमें कैसा है कि लाइक हमारे जो पेरेंट्स के जनरेशन में दे हैव दिस फीलिंग दैट पर्सन शुड हैव अ लिटिल बिट, मतलब थोड़ा होता है ना, थोड़ा पेट वेट निकलना चाहिए तुम्हारा, और तुम्हारा ऐसा एकदम लीन नहीं होने चाहिए तुम. ट्रू. एंड हमारे जनरेशन में जो कि हॉलीवुड स्टार्स और आर्नोल्ड और इन सब के पुराने मूवीज, और उसके बाद अभी आजकल के जो एक्टर्स को देख के जो एक परसेप्शन बनता है कि एक एकदम मतलब होना चाहिए, 6 पैक्स होने चाहिए, फिर तुम्हारा एकदम लीन होने चाहिए, बिल्ट होना चाहिए. तो उससे जो एक परसेप्शन बन चुका है, दैट इज हार्मिंग द जनरेशन अ लॉट. मतलब ऐसा हो रहा है कि एवरीवन जिससे मिलो उसका एक ही एम होता है कि भाई मेरे को एब्स चाहिए. They are obsessed with it. Yes, definitely. एंड इससे जो मेरे को फील हो रहा है किस तरह से, मतलब क्या बोलूं मैं, इट्स लाइक कि लोग अपने आप से खुश नहीं है बिल्कुल भी. लाइक they are no longer happy with what they are, and even if they want to transformation is great, but उसका जो एक speed होता है, एक जो तरीका होता है, they don't want to follow, they are growing impatient, which I feel.
true, very true. यार So इस पे like, ना आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग, जैसा तू बोल रहा है ना, जैसा तूने हाँ, बोला कि आई हैव बीन ऑन द बोथ एंड्स. सो मतलब अगर देख एक्चुअली ऑन द लाइक आई विल से रादर आई हैव बीन इन ऑल थ्री places. I have been thin, very thin, and I've been very fat also, and I think that I have a very decent physique as well. So I know कि कोई भी प्लेस पे जब तुम होते हो ना, you will always feel that you are not good enough if you are doing it for the wrong reasons, is what I've understood. And जैसा तूने बोला ना, देख I'll say that till this day I have body image issues, and I'm sure a lot of teens who are not even into fitness face this. Like they at least some point of time in their life till now they have faced this either once or multiple times, you know, when it's like you look at yourself just to find flaws. Even I do it, you know, and it actually gets worse with the more you improve in your physique if you don't have it clear in your mind. So like अगर मेरा physique जितना better होते जाएगा, if I'm chasing something which is a perfect which does not exist, मतलब perfect क्या है? अगर मैं एक चीज चेस कर रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं बोलूंगा मुझे परफेक्ट फिजिक चाहिए. But what is this perfect? And if I keep chasing it, no matter how good I become, I'll always find flaws. So बहुत सारे teenagers में, and I have even spoken to so many people कि who genuinely want to, you know, either gain weight or lose weight, but when you listen to their reasons, the reasons inherently are so problematic. Like कि यार if someone is fat and why do you want to lose weight, if you ask them they'll say कि यार दोस्त चिढ़ाते हैं, और I can't go swimming with my friends, or this, which is fine, but which is also very superficial. And when it comes solely to superficial aspects, आई फील कि तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होगे कि जो भी तुम करोगे. if you want to change because you want to be healthy, that is a reason where when you genuinely transform, you know, whatever you transform into, you will be happy with that, and you will be कि यार ठीक है, I was unhealthy and now I'm healthy. And it doesn't matter कि what weight you are at, it doesn't matter कि if you have a six pack or not. And ये जो तूने specifically बोला ना six pack का, ये तो बहुत ही true है, because personally I have done that. When I started doing my fitness एकदम पहले in 2015, my idea of a perfect physique was six pack. To be very honest, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे को six pack ही चाहिए था. मेरा खुद का भी यही मेरे था. को हाँ, बाकी चीजों का importance मेरे को पता ही नहीं चला कभी कि यार you need to have a strong, you need to have strength, you need to have good legs, you need to have good shoulders. All that didn't matter to me. The entire view of fitness that I had ki was I have to have a six pack, and if I don't have a six pack, I'm not fit. No matter how powerful I am, no matter how fast I am, no matter how high I can jump or how fast I can swim, all that doesn't matter. If I don't have a six pack, I'm not fit. And I think a lot of people have certain points. अब किसी के लिए six pack होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, and they are just so stuck in that, which is why, you know, the generation in general is very unhappy. जैसा तूने बोला ना about their bodies, कोई खुश नहीं है. मतलब जो बंदा दिन में 3 घंटा वर्कआउट कर रहा है वो भी खुश नहीं है, जो बंदा कुछ नहीं कर रहा है वो भी खुश नहीं है. एंड द प्रॉब्लम इज द इमेज, जैसे तूने बोला ना, दैट वी हैव क्रिएटेड. अब जब कोई भी बंदा वर्कआउट जिम जाता है तो who is the idol in front of them? It is never your average guy. It is always someone who is probably on some performance enhancing drugs. It's probably a physique which you can never achieve naturally, which is the truth. You know, तुम कितना भी बोल लो कि यार nothing is impossible, but then there is a reason that some athletes are on a professional level and then there is a normal person. And people don't understand this. अब अगर तुम जिम में जाके you will chase a physique of say Arnold, तुम बोलोगे कि नहीं, जब तक मैं आर्नल्ड जैसा नहीं दिखता तब तक मैं खुश नहीं रहूंगा. So you are never going to be happy. And उस चक्कर में a lot of things go wrong when it comes to gym, जो कि एक अलग ही टॉपिक है. You know, teens get into steroids. There is no knowledge कि कैसे यूज करना है. ये तो जो अभी तुमने जैसे बोला ना ये चीज, इट इज लाइक, हाँ, ये मैं खुद बोलने वाला था अभी. इट्स लाइक कि जो जो चेज करना होता है आइडल्स को, दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज गोइंग आफ्टर समवन्स फिजिक. इट्स लाइक कि कोई भी अपने आप को नहीं देखता. देयर इज लाइक एक, जैसे मैं भी, जो मेरे को लगता है, इट्स लाइक यू शुड नेवर कंपेयर
your chapter 1 to someone else's chapter 15 16 or whatever True, their true, true. level they are on, या किसी को Very, भी very true. दूसरे से कंपेयर करना नहीं चाहिए, वो तो एक चीज है, बट दैट इज अ माइंडसेट व्हिच कम्स लेटर ऑन। जो हम्म, इनिशियल माइंडसेट होता है ना एक बंदे का, जैसे मैंने सपोज जब मैंने भी खुद, मैं अपना भी बताऊं तो जब मैंने खुद शुरू किया था तो इट्स लाइक कि नॉलेज तो करने से ही आती है, तो मेरे को भी बहुत नॉलेज था नहीं कि कैसे वेट्स को यूज करते हैं, किस तरह से लाइक प्रॉपर फॉर्म क्या होता है। तो ऐसे होता हम्म, था कि जिम में कुछ बंदे होते थे who were like maybe 3 or 4 years older to me, and they हम्म, themselves were like working out since 3-4 months itself। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो कोई बहुत एकदम बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे हैं, हाँ, कुछ yes, एक्सपर्ट्स yes, हैं, true, कुछ नहीं। true. बट उनका क्या हम्म, था, ऑब्वियसली 3-4 महीने तुमसे ज्यादा वर्कआउट किसी ने किया हुआ है तो उसका एक फिजिक हल्का सा तो डेवलप हो ही जाता है ना, कि तुम एक नूब हो हम्म, तो उसका। तो वो लोग क्या होते थे, प्लस दे वर लीन आल्सो, लाइक आई वाज हैवी वेट कैटेगरी में रहा हूँ मैं हमेशा। हाँ, तो उनका ट्रू, कैसे ट्रू, था ट्रू. कि उनके कट्स वगैरह भी हम्म, थोड़े दिखते थे। तो मैं क्या होता था, मैं बहुत इंस्पायर हो जाता था, मैंने कहा अरे भाई इसका कितना मतलब एकदम 3-4 महीने में इतना सही हो गया ये, और मेरा तो बहुत हम्म, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे था कि तो वो लोग को क्या किया, दे वर लाइक दे पिक्ड अप ऑन दैट, दोस पीपल पिक्ड हम्म, अप ऑन दैट फैक्ट दैट आई वाज लुकिंग अप टू देम, एंड कि मैं उनको लाइक थोड़ा फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने लेकिन अब मतलब नेगेटिवली इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने भी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, instead of ट्रू, ट्रू, helping ट्रू. me out, or instead of like guiding me properly with whatever knowledge they had, they were like they हम्म, started mocking me, like जैसे suppose मैं कोई फॉर्म, जैसे एक अपना वो रहता है ना, पुल ओवर रहता है अपना, या लाइट पुल हाँ, डाउन हाँ. रहता है, या मिड बैक रोज हम्म, होते हैं। ये जब मैं कर रहा होता हम्म, था तो मिड बैक रो में अपना क्या रहता है, अपने बैक को कंट्रोल में रखना होता है जब हम लोग पुल करते हैं। तो उस टाइम पे मेरा क्या यस, था, मेरे यस. को ये पता नहीं था, तो मैं क्या होता था थोड़ा स्विंगिंग मोशन ले आता था, मतलब होता है ना थोड़ा वेट अच्छा. ज्यादा बढ़ा के हाँ, पीछे हाँ. खींच लेते हैं यस, यस, ज्यादा। यस. वो बहुत ट्रू, कॉमन है ट्रू, ट्रू. मिस्टेक। तो उसको हम्म, देख के ये बताने की बजाय कि भाई तू सीधा बैठ, तू उसको खींच, वैसे दे यूज्ड टू स्टार्ट लाफिंग, ऐसे ही अपने में बात करते थे, मेरी तरफ देख के हंसते रहते थे। तो उससे क्या हुआ कि मैं हम्म, और कॉन्शियस हो जाता था कि भाई ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं, जो मतलब मेरे को देख के हंस रहे हैं लोग करके। फिर ऊपर हम्म, से देन दे यूज्ड टू सिट बिसाइड मी एंड बोलते थे अरे क्या खींच रहा है करके, ऐसे क्या खींच रहा है करके, एंड दे नेवर टोल्ड मी व्हाट द राइट थिंग वाज, दे जस्ट केप्ट मेकिंग ट्रू, फन ऑफ ट्रू. मी। एंड देन हम्म, कभी ऐसे डंबल्स में वो रहता था अपना कि अगर डंबल प्रेस कर रहे हो सपोज, क्या वो उसका एक होता है ना, अपने चेस्ट फ्लाइज कर रहे हो या डंबल प्रेस कर रहे हो, हाँ, तो हाँ. उस टाइम पर भी लाइक आई यूज्ड टू, आई स्टार्टेड विद लाइक 5 किलोस। तो 5 किलो हम्म, के हाथ में होते थे, तो सब लोग होता है ना, अरे ये तो एकदम मूव लेवल होता है, 5 किलोस इज नथिंग करके। तो उस पे हाँ, भी हाँ. ट्रू, साइड में ट्रू. आके जानबूझ के यूज्ड टू पिक अप द 10 किलो वंस एंड स्टार्ट डूइंग रेप्स विद दोस। तो हम्म, मैं बाय द वे देखता था, इट वाज लाइक कि भाई ये तो सही कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है। बट देन वो एडमिरेशन मेरी तरफ से पॉजिटिव था, बट दे वर टेकिंग इट एज अ जोक। वो ये यस, यस, सोच रहे दैट थे कि अब हैपेंस. मैं इसके साथ मजाक कर सकते हैं हम लोग, और तो फिर हम्म, उसको कीप शोइंग ऑफ कि देख तेरा ऐसे हो रहा है क्या, फिर एंड वो सब होता रहा। तो देन आई हैड लाइक देन अगेन दैट बोर्ड्स एंड ऑल हैपेंड, बोर्ड्स एंड कुछ अपना रहता है ना कंपटीशन का तैयारी वगैरह ये सब, तो इस सब हम्म, में लग गया था मैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया था जिम तब तक। बट फिर उसके हम्म. बाद जब देन मेरा भी ऐसे था कि बिफोर ऑल दिस, व्हेन आई वाज इन 10th, सेम एज व्हेन यू हैड स्टार्टेड आउट, तो हाँ. when I was in 10th there was a phase of like मैं काफी लंबे कट पे गया था, like I didn't lose a large amount of weight, I lost about 10 kilos in total, but अच्छा, दैट्स अ गुड मैं वेट, डूड. दैट्स अ yeah गुड that's a वेट. good, but उसमें कैसे था कि that 10 kilos was with done with like extreme forms of cardio and same extreme form of dieting, like ऐसे होता है ना कि हम्म. स्कूल में जा रहे हो तो जो घर से टिफिन मिल रहा है उसको भी आधा खा रहे हो आधा छोड़ रहे हो, फिर जो घर पे आ रहे हो, हाँ. घर पे आके तुम खाते थे 3-4 चपाती, अब सिर्फ 1 या 2 चपाती खा रहे हो, एक सर्विंग सब्जी, एक सर्विंग दाल, सुबह का नाश्ता है वो हम्म. हार्डली एक कटोरी खा रहे हो। और और मैं राउंड्स का ऐसे होता था मेरा कि मैं ग्राउंड पे जाता था, तो वो अपना याद है ना स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड होता था अपना, हाँ, हाँ. आई वो रिमेम्बर यू यूज्ड टू हमारा, रन. हाँ भाई, तो दैट टाइम आई यूज्ड टू कीप रनिंग अराउंड फॉर अबाउट लाइक, जब तक व्हेनेवर द लाइक अपने स्पोर्ट्स टीचर बोलते थे ना कि हो गया अभी वापस जाओ करके, क्लास में जाने का टाइम हो गया, तो उस टाइम हम्म, तक आई यूज्ड टू कंटिन्यूअसली जस्ट कीप रनिंग। प्लस स्पोर्ट्स से अपना हम्म. कभी भी एचपी वगैरह रहा, स्पोर्ट्स का जो पीरियड रहता है,
या कभी कुछ या जिम जाता था, वहां पे एक्सटेंसिव कार्डियो करता था या ड्रिल्स करता था. तो सेम थिंग आई वाज गोइंग इनटू. बट मेरे साथ बस एक क्या हुआ कि आई थिंक एक वो जो ब्रेक आया था गेम, वो अपना आता है ना, 11th का एक ब्रेक आया था 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वगैरह का, हम्म. तो उसकी हाँ वजह हाँ. से इट स्टॉप्ड. बट देन आई रीगेन्ड ऑल दैट वेट बैक. हम्म. And then again it continued until 12th and all. I was the same. Then injury and all happened. तो उससे I gained another 10 kilos. बट जब वो फाइनली मैं जब वो 10 किलोज मैंने गेन किया, तब मेरे को समझ आई हम्म. कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ अपने अप्रोच को लेके. लाइक आई एम गोइंग टू हार्ड एंड हम्म. टोटली डूइंग एवरीथिंग लाइक रॉन्ग. तो सेम मैंने भी वही हम्म. शुरू किया था कि लाइक गोइंग ऑन this calorie tracking, then learning about what is deficit, what is surplus, what are macros, what are micros, and then how you're supposed to like what is weight training के लिए और form कैसा होता है appropriate. And उस समय तक I had no idea about compound exercises कि deadlift हाँ. अपना bench यस and यस. squat तो दूर था. जो form of हम्म. leg muscle के लिए जो भी था, that was all cycling and अपना बैडमिंटन ट्रेनिंग जो रहता था वो. हम्म. तो लाइक लाइक इस पे तो यही बस बोलूंगा कि जैसे लिंक लाइक योर जर्नी और मेरा जर्नी, लाइक तू नोटिस करेगा पैटर्न. सो एवरीवन हैज दिस पैटर्न. यस माइंड, यस यस. सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ गोइंग डूड. अप एंड डाउन. ये जो है ना, तूने जो कार्डियो की चीज बोली ना, ये मैंने बहुत नोटिस करा है यार. मतलब इवन जस्ट द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू, मैं फ्रेंड नहीं बोलूंगा, एक बस पहचान का बंदा था. ही वांट्स टू लूज वेट एंड ही आस्क्ड मी फॉर एडवाइस. तो बिफोर आई कुड से, तो इंस्टा पे बात हो रही थी इसमें डीएम्स में. तो बिफोर आई कुड टाइप एनीथिंग ही आस्क्ड मी कि आई वांट टू लूज वेट, कैन यू गिव मी सम टिप्स. एंड बिफोर आई कुड रिप्लाई सेड कि आई एम फोकसिंग मोर ऑन कार्डियो. सो यू सी कि ये जो है ना, दिस दिस भाई दिस इज हाउ वी आर कंडीशन डूड. कि मतलब इफ यू, दिस इज व्हाट इट has come down to, कि if you want to lose weight you have to do cardio. People generally don't put much thought ki what exactly is that cardio doing to you. See people, this is one myth which I think personally is associated with sweating. as मतलब ये चीज मैंने बहुत नोटिस करी है कि लोगों को लगता है ना एग्जैक्टली. कि अगर हमको पसीना आ रहा है तो इसका मतलब हमारा हार्डवर्क हो रहा है. एंड पसीना ऑब्वियसली डूड, इफ यू डू कार्डियो योर बॉडी इज जनरेटिंग सो मच हीट. If you have just done basic sciences properly, you know that when your body heats up, to cool it down you sweat. So how is that related to you burning more calories, or you losing fat faster? But then this is the perception, and I don't blame anybody because ऐसा ही बनता आ रहा है. So if you ask anybody कि यार weight loss के लिए क्या करूँ, they'll simply just tell you कि भागा कर, which is a good advice. Like running is good for you, it's not bad definitely, but ऑब्वियसली. it's not. You are supposed to use everything as a tool and nothing is an absolute. जैसे अगर मैं बोलूँगा कि सिर्फ रनिंग करने से ही, मतलब सिर्फ कार्डियो फॉर्म से ही तुम्हारा फैट लॉस होगा या वेट लॉस होगा, तो ये बहुत गलत होगा. तो जनरली पीपल डोंट हैव इतना डेप्थ में नॉलेज. तो आई थिंक जो अभी वेट ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है ना, वो स्पेशली इंडिया में मेरे हिसाब से अभी भी बहुत कम है. अभी तो यार खैर बहुत इंडियन यूट्यूबर्स आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन माय ओपिनियन Yes, definitely. अबाउट So revolution is happening, I will say. yeah, with respect to spreading information about weightlifting. कितने तुम कर, पहले तो यार मेरे खुद के घर में बोला हुआ था कि इतने जल्दी तू वेट लिफ्ट करेगा तो हाइट रुक जाएगा. फिर ये भी चलता था कि स्क्वाट करेगा तो नीज वीक हो जाएंगे, और बहुत सारी इसका ऐसी चीजें होती है यार. इसका द तो परसेप्शन हाँ हाँ. जो ये डेवलप हुए है ना, आई हैव हम्म. लाइक आई इट्स जस्ट अ थ्योरी जो मैं सोचता हूँ ऐसा. इट्स हाँ. मोस्टली दैट इज बिकॉज जो हमारे जो जनरेशन है पुरानी, लाइक हमारे जो दादी दादा है उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो जनरेशन थे, उनके हम्म. टाइम पे the only form of physical work which led to any change in their physique or anything हम्म. was working, like walking or working in fields or like ट्रू going ट्रू ट्रू or ट्रू ट्रू या. walking towards towns different or cycling towards एब्सोल्युटली. different towns. तो उसमें क्या हुआ ना कि एब्सोल्युटली. the only thing that matured in form of workouts was cardio. Strength training तो या. दिखता भी नहीं था. And ट्रू ट्रू. strength training में जो stunted growth की जो बात होती है, if you notice अभी भी all the Mr. Olympias right now, all of them have a short physique because their muscle attachments are better. The longer या guys या. don't have ट्रू ट्रू. cannot develop that kind of like
मसल अटैचमेंट्स, क्योंकि उनका कॉम्पैक्ट नहीं होता फिजिक, पे मोर लॉन्गर, ट्रू 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 ट्रू। तो फिल आउट नहीं होता उनका। तो उस हम्म। चक्कर में दैट जो होता है ना, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि तुम्हारा, कि हाँ जो हाँ। बॉडी बिल्डर्स है वो छोटे हैं हाइट में, छोटे टिंगे करके हम्म। बोलते हैं ना, टिंगे हैं करके, एंड हाँ। लाइक ऐसे बफ हो गए हैं, पूरे फूल गए हैं, वो मारियो वाला फिजिक होता है ना, सुपर मारियो टाइप्स। हम्म। एंड लाइक ब्रो अगर, इसमें ना, हाँ हाँ हाँ, बोल इसमें बोल। ना एक चीज बस मेरे को अभी याद आया, तूने जो बोला ना पहले का, एक चीज मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं जब बोलता था ना अपने घर पे, मतलब एकदम इनिशियली, अब तो खैर दे दे हैव अंडरस्टूड दैट मेरा बहुत, मतलब आई हैव डन सब्सटैंशियल रिसर्च, तो अभी दे डोंट से एनीथिंग, बट हम्म, इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट डाइट एंड ऑल, तो इट यूज्ड टू बी इमीडिएटली डिसमिस्ड। एंड जैसे तूने बोला ना अभी, दे यूज्ड टू गिव मी द सेम रैशनल कि इतने सालों से वी आर ईटिंग चपाती सब्जी, वी आर ईटिंग दिस, जो हमारा टिपिकल जो इंडियन जो फूड होता है वैसा हम लोग खा रहे हम्म, हैं, तो तुम क्यों बोलते हो ये, व्हाट इज दिस, व्हाट इज योर ऑब्सेशन विद प्रोटीन, एंड व्हाट इज योर ऑब्सेशन विद हैविंग healthy fats in your diet, and what is the obsession, what do you have against रोटी सब्जी, like वो बोलते हैं ना रोटी सब्जी खा के क्यों नहीं बना रहे हो तुम बॉडी, जो हाँ होता है। हाँ, तो यार मेरे हिसाब से देख यही है, ये चीज मैंने अपने फादर के साथ स्पेशली बहुत बार डिस्कस की है, बहुत, एंड इट्स ओनली आफ्टर आई थिंक 100 times discussing this with him, he has finally agreed with me now that what I feel is that जो हमारा जो ट्रेडिशनल डाइट जो डेवलप हुआ है, इंडिया इज बेसिकली अ एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री, और पहले के टाइम में तो हम्म, बहुत था। तो तब यार जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट था फूड इनटेक का, वाज विद रिस्पेक्ट टू यू वर्किंग इन अ फील्ड एवरी डे फॉर सो मेनी आवर्स, यू मतलब तुम पूरा अपना बॉडीली एनर्जी वो फील्ड में काम करने में लगा देते थे, विच इज व्हाई यू कंज्यूम्ड दिस हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो अगर तू टिपिकल डाइट देखेगा एक इंडियन की, रोटी हम्म, सब्जी और दाल, तीनों प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्ब्स है। अब बोलते हैं दाल में प्रोटीन होता है, बट इफ यू लुक एट द कॉम्पोजिशन, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे उसमें, तो हाँ इवन हाँ यू हाँ, यू यू नो दिस, या कि जैसे जैसे तू देखेगा तो दाल इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉट प्रोटीन्स, ऑब्वियसली देयर आर प्रोटीन्स, बट प्राइमरी सोर्स इसका है। तो यार उसका रिक्वायरमेंट जब वो इवॉल्व हो रहा था तब अलग था। इफ यू लुक एट इट नाउ, वी हैव सेडेंटरी जॉब्स, आधे से ज्यादा लोग बस बैठे हुए होते हैं पूरा दिन। वी हैव हम्म, अनमाइंडफुल स्नैकिंग, मतलब यार क्या टीवी देख रहे हैं, खा लिया, लैपटॉप के सामने खा लिया, ऑल दीज थिंग्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन द पास्ट। पीपल, मतलब लोग 3 बार खाते थे दिन में, और पूरा पूरा दिन दे यूज्ड टू वर्क। तो which is why, and I told this to him कि with time, as your lifestyle evolves, your eating habit should evolve as well। तो जब हम बोलते हैं कि हम लोग को डाइट पे जाना है, तो यार ये डाइट का लोगों ने मतलब बस अंडर ईटिंग बना दिया है। किसी को बोलो तुम डाइट पे हो, तो तेरे तो लोग बोलेंगे यार तेरे को डाइट की क्या जरूरत है, तू तो फिट है। मैंने बोला यार तो रहना भी तो है फिट, इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ वन टाइम जर्नी ना, कि बस एक बार हो गए तो छोड़ दो सब एकदम। एंड डाइट इज एनीथिंग, व्हेन यू प्लान एनीथिंग दैट यू ईट, इन माय ओपिनियन दैट इज अ डाइट प्लान। इफ आई प्लान दैट मेरे को आज दोपहर को 2 रोटी और चिकन खाना है, दैट इज ऑल्सो डाइट, बट दैट डजंट मीन कि आई एम अंडर ईटिंग। तो ये जो सारी चीजें बनी हुई है ना, इसकी वजह से इनिशियली आई एम श्योर बहुत लोगों को होता हुआ, मेरे को भी हुआ था, बहुत डिफिकल्ट होता है टू कन्विंस तुम्हारे घर पे स्पेसिफिकली कि जो तुम कर रहे हो वो सही है। यार तुम बोलोगे कि अभी मेरे को स्पेसिफिक डाइट फॉलो करना है, तो पहले 3-4 जो तुमको आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे वो ही सब होंगे कि क्या जरूरत है, वो तो गए हो फिट, और ये खाने से भी तो बनती है बॉडी, फिट तो है लोग। तो उस सब के चक्कर में बहुत टाइम लगता है, और स्पेशली जैसा मैंने अभी बोला ना, कि अभी तो यार खैर बहुत इंडियन यूट्यूबर्स एंड फिटनेस एंथुसियास्ट्स आर डूइंग अ गुड जॉब, कि वो लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों को कि क्या होता है एग्जैक्टली फिटनेस, एंड यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, जो कि अच्छी बात है, बट द ओनली थिंग इज दैट दे शुड नॉट टेक इट इन द रॉन्ग वे। मतलब देयर इज अ, जैसा बोलते हैं ना फ्लिप साइड होता है, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस करा कि बहुत सारे जो इनमें से होते हैं ना, दे आर नॉट नेचुरल, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। yes, that's true. And they don't tell it to you, मतलब some of them are very honest about it कि yes I take, this is what I take, and it's up to you guys, so they are owning that they take। but जो ये यूथ इन्फ्लुएंसर जो फिटनेस मॉडल है, बहुत सारे तेरे को पता होंगे, अब नाम में नहीं जाते, हाँ, वो बट तो but क्या ही you बोलूं। know you know these guys, they don't show you the reality। and जिस वजह से, जैसा मैंने देखो पहले बोला ना, कि जो यूथ है वो इधर दे आर
because they want to achieve something very quickly and because they are not happy with what they look like, you know, उनको progress के लिए time देना ही नहीं है. They just want to have the look that they desire in 2 nights, which you know they feel that they'll achieve if they take XYZ drugs, मतलब जो तुम्हारे performance enhancing drugs, PDs जिसको बोलते हैं. You know, even if you are enhanced, it takes a lot of time, which people don't understand. It's not like कि तुम खा ली एक गोली और अगले दिन सुबह उठ के तुम्हारा body बन गया. It takes Enhanced. years and years to actually, even if you are enhanced, it takes so much time for your body to, you know, grow and cut. It's a process. मतलब तुम कुछ भी करो, तुम process से नहीं बच सकते हो, is my point. But क्योंकि youth, इसमें लाइक एनहांस ड्रग्स में जो अपना एनहांस जो यूज करते हैं उनके साथ क्या होता है, एक तो मतलब दो चीजें इसमें बोलूंगा कि लाइक एक तो माइंडसेट हो जाता है एंड लाइक जो नॉर्मली जो नया बंदा आता है ना अचीव करने के लिए, जैसे मैं पहले बोल रहा था, एक वो, और जो मार्केट करते हैं लोग उसको, उसका एक तरीका। तो मार्केटिंग में क्या करते हैं लोग कि they are like they were natural at the beginning of their journey, जब वो लोग अपने को जानते हैं ना, लाइक अपना वर्कआउट जर्नी, मतलब ऐसे कुछ कुछ होता है जो कि बहुत ही मतलब जो उनको शुरू से ही वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट लीग, मतलब लीग ऑफ पीपल जो कि दे आर एब्सोल्युटली लाइक गोइंग, वो तो उनका तो बहुत जल्दी पता भी नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं वो, उनका क्या होता है क्या नहीं होता। बट कुछ होते हैं जो कि लाइक दे स्टार्ट ऑन अ नेचुरल जर्नी, उनका क्या होता है कि along the way suddenly they realize that उनको सपोज उनका कुछ they were doing some क्या कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें बोलते हैं ना, सॉर्ट ऑफ, तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग these परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या एनाबॉलिक्स अपने लेने लगते हैं, एनाबॉलिक्स लेते हैं या जो भी। तो उसमें क्या होता है कि जब ये एनाबॉलिक्स मतलब जब कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो इनका क्या होता है कि हमारा बॉडी का जो एनवायरनमेंट होता है वही चेंज हो जाता है। True. तो लाइक यू हैव हायर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यू हैव हायर रिकवरी रेट्स, योर बोन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। हमारे किसमें जो मसल्स में एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उन पे फास्ट बाइंडिंग होता है। तो उस सब की वजह से क्या होता है कि जो बंदा है वो कंप्लीटली चेंज होने लगता है, सडनली दीज चेंजेस। एंड सडनली में भी ऐसा है कि तो वो भी, लेकिन उस चीज को ये रियलाइज नहीं करते। लाइक डोरियन येट्स का मैं एक बार वो सुन रहा था, लाइक एक क्लिप सुन रहा था अबाउट दिस स्टेरॉइड्स ओनली। तो he told that even if you're taking these drugs, उसके बाद भी तुम्हारे बॉडी में वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, तुम्हारे बॉडी में वो जेनेटिक्स या तुम्हारे होने चाहिए टू रीच दैट लेवल। True. वरना लेने वाले तो ड्रग्स भरे पड़े हैं दुनिया में, देयर लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पीपल, लेकिन हर जना ओलंपिया के स्टेज पे थोड़ी जाके खड़ा होता है। True. तो उसमें he said that when in his time when he had started, he was taking a routine which is nowadays used by bikini models, जो उसमें जो फीमेल डिवीजन होता है ना, इसमें तो वो सेम डोजेज पैटर्न वो तब यूज करता था इन हिज टाइम। तो उसमें भी he was so huge that वो बता रहा था कि naturally in his first competition when he had naturally competed, he defeated the others who were enhanced, who he knew that they were taking. And when in the next competition when he went for nationals or for the international stage, then he realized that he will have to take anabolics because उसके बिना वो हो नहीं पाएगा। तो then he started taking it. तो जो यूथ है अपना, स्पेशली इंडियन यूथ जो होता है, क्योंकि अभी एक मैं बोलूंगा इट इज लाइक अ डेवलपिंग स्टेज, एक होता है ना एक अंडे में से बाहर निकलते हैं चिकन, एक बाहर निकल रहा है, अभी उस फेज में इंडियन लिफ्टिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ओवरऑल जो भी फिटनेस है, तो उस स्टेज में इट इज द मोस्ट प्रोन स्टेज। मतलब इस स्टेज में क्या है कि कुछ भी बहुत नॉलेज फ्लो हो रहा है, इट्स लाइक अ गश ऑफ नॉलेज कमिंग इन, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है टू चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ट्रू यार, अभी इस पे ना जैसा तूने बोला, इट्स एक्चुअली मतलब अब इसको हाउ डू आई पुट इट, आई डोंट नो, आई वोंट कॉल इट सैड, बट यार लोगों को लगता है ना कि जस्ट टेकिंग एनाबॉलिक्स और डूइंग दिस इज द इजी वे आउट। जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि अब इस पे मैं देखो अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा तूने वो पॉइंट बोला ना कि हाउ this mentality कि anabolics will give you the dream body in a very short time is exploited by those who market it, ये मेरे साथ खुद हुआ। तो जब मैं जिम जाता था
तो आई वाज तब मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ 2018, जब मैंने अपना कट फिनिश कर दिया था, और मैं तब थोड़ा सा मतलब थिन के साइड पे था। अगर मतलब मैं टी शर्ट पहन लूँ तो यू वोंट बी एबल टू टेल कि एग्जैक्टली करता है नहीं करता है, इतना समझ नहीं आ रहा था। तो एट दैट टाइम देयर वाज दिस वन पर्सन इन माय जिम। तो मतलब मैं करता था अपना वर्कआउट, एंड बाय दैट टाइम आई हैड अराउंड 3 years ऑफ नॉलेज। तो अभी इट्स बीन 5.5 years, 21 में 6 years हो जाएगा फिटनेस जब से मैंने करा है। एंड राइट फ्रॉम डे वन थोड़ा थोड़ा आई बीन रीडिंग फ्रॉम हियर एंड देयर एंड बुक्स एंड ऑल। तो उस टाइम पे आई हैड 3 years ऑफ नॉलेज, आई वाज प्रिटी डिसेंट विद माय फॉर्म एंड आल्सो आई वाज डूइंग। So this guy, he walks up to me. अब obviously मैं kid था, I was what 18 years old. So that's like a बच्चा only when you go to a gym and you find a 18-year-old, very impressionable age. And इस उम्र में सबको बॉडी चाहिए होती है, is what I've seen. 18 to 22 तक सबको बॉडी चाहिए, मतलब कैसे भी बना दो बस चाहिए, ये होता है। तो there is this guy who approached and he said कि यार तू and that time I तब 2018 में after my 12th got over, there was a long break and my entrances also got over pretty soon, मतलब 12th के around 3 हफ्ते बाद ही मेरे entrances भी हो गए सारे। So I was free for around 3 months. So I gave my entire attention to working out, and also that time I was very inspired by Arnold का जो pumping iron जो था। तो मैंने देखा था वो उसका वो मूवी पंपिंग आयरन, एंड ऐसा गोल्डन एरा के वर्कआउट्स आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। So I used to do weird combinations. I used to do chest back for 3 hours. I used to do arms for 2 hours. So now when I look back, I don't find it very reasonable. But तब वो था, तो it's okay. मतलब I had fun with it. Experiment था। तो at that time he used to see me every day, and one day he came to me after my set and he told me कि यार तू इतना workout करता है, you do everything. I'm sure you take your diet right. And he was very ऐसा he was very sweet. अच्छे से बात कर रहा था। बट यू गेट अ वाइब व्हेन कोई बंदा जब तुमको कुछ बेचने आता है ना, तो इनहेरेंटली यू गेट अ वाइब कि बंदा कुछ ना कुछ बेचेगा, मतलब देयर इज समथिंग कमिंग, तुमको आ ही जाता है वो। तो वो मेरे को आ गया, बट देन आई एम लाइक स्टिल इट्स ओके, लेट्स लिसन टू द गाय। सो ही टॉक्ड बहुत अच्छे से टू मी फॉर 5 minutes। He told me some tips about how to exercise and all, and then he gave me some diet tips. He said कि I'll share a workout with you, and I could really literally see कि where this was going. कोई बंदा अगर इतना तुमसे वो हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही at some point। तो at that point he did all this and he left। Okay, so I was like यार इसने कुछ वो नहीं करा कि तुम मेरे से डाइट प्लान ले लो, बिकॉज उस पॉइंट तक मेरे को इतने मिल चुके थे ना। एवरी थर्ड गाय यूज्ड टू आस्क मी कि डू यू वांट अ डाइट प्लान, डू यू वांट दिस। तो मैंने सोचा यार ये बंदे ने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। I was pretty impressed कि okay, must be a genuine guy. So I finished my workout and I went to the dressing room. And जब मैं dressing room में गया, ये बंदा वहाँ पे था and he was posing. अभी ये बंदा कोई competitor है, तब तब तो था आपका, I don't know, so he had a good physique. तो he was posing and also I also complimented him कि यार नहीं, your physique is good वगैरह। Then he started with his pitch. Then he told me कि natural में कुछ नहीं होता, इसके आगे तुम जा ही नहीं सकते। मतलब उस टाइम पे जैसा मैं था, थ्री इयर्स अगो, 2 years अगो, उसके आगे तुम जा ही नहीं सकते। एंड देन ही टोल्ड मी 3-4 कंपाउंड्स के नाम जो मैंने पहले कभी सुने ही नहीं थे। देन आई एट दैट टाइम आई सेड ओके ओके ओके, एंड देन ही टोल्ड मी नो, दिस इज एब्सोल्युटली हार्मलेस, मतलब इवन दो इट्स एनाबॉलिक, इसका कोई वो नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये वो। एंड देन ही सेड कि आई विल डिजाइन द साइकिल फॉर यू, ये वो। तो मैंने बोला नहीं नहीं इट्स ओके वगैरह। एंड देन आई केम होम एंड आई रिसर्च द कंपाउंड। सो व्हाट ही बेसिकली टोल्ड मी वाज बेसिक 2-3 कंपाउंड जो कि हर बिगिनर को कोई ना कोई बंदा उसके, अगर तुम मतलब इफ यू आर एन एविड जिमर यू नो दीस कंपाउंड। एक तो हो गया डायनाबॉल, which everybody talks about these days, which even some online sites sell fake packaging of this. This is the most basic thing that they'll give you. This is the most basic oral steroid जो तुमको कोई ना कोई, अगर तुम seriously उसमें हो तो कोई ना कोई करेगा। He prescribed Dynabol. Then also he told me कि जब मैं cut करूँगा, he told me to take Trenbolone, which is again I had never heard it at that time, but now I know क्योंकि after which I researched। तो ऐसे तो यार देख अभी कैसा है ना, I thankfully I generally am very scared and I'm happy that I'm scared. There is no shame, मतलब I'm not ashamed.
आई एम स्कैर्ड दैट कोई कुछ बोलेगा एंड मैं ले लूंगा तो आई विल फेस सम साइड इफेक्ट्स, ये मेरे मन में फियर हमेशा रहता है। तो अगर कोई कुछ रेकमेंड करता है ना, इवन सप्लीमेंट्स, जब पहले मतलब कोई अगर कोई नया सप्लीमेंट रेकमेंड करे तो मैं उसके ऊपर काफी टाइम देता हूँ, मतलब एटलीस्ट 3-4 दिन का R&D, फिर लोगों से बात करना जिन्होंने यूज किया है, तो आई डू अ लॉट। तो ये सब मैंने जब उन कंपाउंड्स के बारे में करा तो आई हर्ड सो मेनी थिंग्स व्हेन आई रेड कि एग्जैक्टली होता क्या है। आई हर्ड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी पीपल टेलिंग मी कि यार इतने साइड इफेक्ट्स है इसके, इफ यू डोंट टेक इट प्रॉपर्ली ऑल दीज थिंग्स कैन गो रॉन्ग। उस टाइम पे मेरे को पता चला कि लोग कैसे मिस रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिमिलरली थोड़े महीने डाउन द लाइन साम्स का बहुत वो हो गया, तेरे को पता होगा साम्स। हाँ, साम्स का तो वो अपना तो सिलेक्टिव एंड्रोजन। हाँ, हाँ। तो उसका बहुत हो गया कि यार ये द बेसिक कंटेंशन वाज दैट व्हेन यू टेक स्टेरॉइड्स इट सप्रेसेस योर नेचुरल हार्मोन्स, मतलब योर बॉडी विल स्टॉप डेफिनेटली। प्रोड्यूसिंग। बट साम्स के साथ कंटेंशन ये था कि व्हेन यू टेक साम्स इट विल गिव यू द सेम एनाबॉलिक इफेक्ट बट इट विल नॉट सप्रेस योर नेचुरल हार्मोन्स। दिस वाज द कंटेंशन, व्हिच इज व्हाई इट वाज बिलीव्ड दैट साम्स से तुमको वो सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जो तुमको एक स्टैंडर्ड एनाबॉलिक साइकिल से होंगे। बट देन व्हेन आई रिसर्च अबाउट साम्स, मैंने 1 महीना पूरा दिया उसको, मैंने बहुत वीडियोस, मेरा जो एक फ्रेंड है जो वो थोड़ा उसने करा हुआ है इसमें स्टेरॉइड्स, और उसके चक्कर में उसने ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स, तो मैंने उससे भी पूछा, उससे मैंने बुक्स बोरो करे। तो आई फाउंड आउट बेसिकली दैट साम्स हैव नेवर बीन अप्रूव्ड। अब जैसे अगर तू देखे तो एनाबॉलिक्स हैव नेम्स, मतलब हाँ हाँ ये हाँ। एनाबॉल हो गया, ये सब हो गया, तो these have names which means that they have been tested on humans and they are allowed to be sold to humans obviously under prescription, हाँ हाँ, but वो तो वो है ही। humans के लिए fit है। but SARMs अगर मैंने देखा, they were all in their packaging names, मतलब if you look at them they have MK304, SK2800, ऐसे उनके पैकेजिंग नेम्स जो होते हैं ना वैसे थे। हाँ हाँ देन मैंने हाँ। सोचा यार ऐसा क्यों है ये, तो देन आई फाउंड आउट कि इट्स ओनली बीन टेस्टेड ऑन रोडेंट्स एंड उसका ह्यूमन ट्रायल इतना सफिशिएंट है ही नहीं कि उसको ह्यूमंस के लिए अप्रूव करें। एंड इवन इन रोडेंट्स दे फाउंड कि इन द लॉन्ग टर्म इफ यू कीप टेकिंग सैम्स एट सम पॉइंट इट डज सप्रेस योर नेचुरल हार्मोन्स। तो ये जो सारा मिसरिप्रेजेंटेशन जो मैंने देखा है ना इतने साल में, इट्स एक्चुअली वेरी स्कैरी, बिकॉज कोई बंदा अगर वो यूथ है उसको बस उसको वही जोश है कि उसको नई बॉडी बनानी है, तो इट्स वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू गेट कैरिड अवे विद दिस। तो इस वजह से थोड़ा सा उस चीज को एड्रेस करना जरूरी है कि उन्हें उसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। देख अब हम इतने साल से कर रहे हैं, इवन यू 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 आर, मतलब तेरा अलग, तू डिग्री के लिए कर रहा है, आई जस्ट डू इट फॉर माय पैशन, मतलब मेरे को बस जितना whatever I come across I research, I don't go out of my way to find things, especially हम्म with respect to anabolics. हम्म So we know certain things, but I feel that this knowledge should be more in the public because बहुत सारा youth fitness के तरफ जा रहा है, जिम के तरफ जा रहा है, तो this should be accessible because people should know कि what they are getting into. एंड इस वजह से थोड़ा सा जो सप्लीमेंट्स और जो स्टेरॉइड्स दोनों का जो मिक्सअप है ना वो भी हाँ कम हाँ होगा हाँ। अगर तुम दोनों के बारे में कॉन्क्रीट नॉलेज दोगे। कि आई एम श्योर ये तूने फेस करा होगा, इफ यू मस्ट हैव सेड कि आई वांट टू बाय वे प्रोटीन एंड योर ये पेरेंट्स मस्ट हैव। पॉइंट, इट इज लाइक, ये तो आई थिंक माय मोस्ट कॉमन हाउसहोल्ड इशू है, मोस्ट कॉमन, डेफिनेटली दैट डेफिनेटली there's डेफिनेटली this, लाइक मेरे घर पे भी ऐसे नहीं था कि इट वाज अ डायरेक्ट एसोसिएशन विद स्टेरॉइड्स, बट देयर वाज, क्या बोलते हैं उसे, और एक एक स्टिग्मा डर सा था। रहता है। एक डर होता है हाँ, और वो जेन्युइन है, दैट इज ट्रू ट्रू अंडरस्टैंडेबल, ट्रू। कोई गलत नहीं है उसमें। क्योंकि और ये डर भी क्यों होता है, दैट इज बिकॉज यहाँ पे अपने इंडिया में भी, बाहर भी होता होगा ऑब्वियसली, बट हमें इंडिया का अपना पता है, तो उसमें व्हाट दे डू इज दैट गाइस आर सेलिंग, ये जो अपना वे प्रोटीन के डब्बे में दे आर सेलिंग ऑल दीज स्टेरॉइड्स भर के दे देते हैं, स्टेरॉइड्स का पाउडर फॉर्म बना देते हैं टैबलेट्स का, उसके साथ ट्रू मास ट्रू गेनर ट्रू। वगैरह रहता है, उसके साथ उसका मिक्सचर बनाते हैं, तो और उसको सस्ता वे प्रोटीन करके बेचते हैं, बोलते हैं भाई ये सस्ता वाला आइटम है और इससे तेरी बॉडी भी ज्यादा तेज बनेगी, तेरे को पैसे भी कम लग या रहे हैं और बॉडी भी तेज बन रही है। तो बच्चा तो जो ट्रू नया आ ट्रू रहा है वो ट्रू। तो बोलेगा अरे भाई इससे अच्छा कॉम्बिनेशन मेरे को क्या मिलेगा। हाँ, विन तो विन फिर विन। बंदा एकदम से इम्प्रेस होता है और उठा लेता है। मेरे साथ ही खुद हुआ है, मैं जब एक जिम में जाता हाँ, था, मैं नाम नहीं लूंगा अच्छा। कोई भी, कहीं पे भी कौन से जिम्स, तो
वहां पर एक ट्रेनर था, वो जब मैं वर्कआउट करता था तो ही वाज लाइक कि भाई तेरा क्या कहते हैं बॉडी फ्रेम अच्छा है, तेरी हाइट वाइट बहुत है, तेरे तू काफी ऐड ऑन कर सकता है, तो व्हाई आर यू स्टिकिंग विद दिस करके, यू आर लिफ्टिंग हैवी आल्सो राइट नाउ, सो यू कैन गो वे अहेड करके ऐसे बोला वो। तो मेरे को समझ में तो आ हम्म गया उस टाइम तक कि सेम चीज कह रही है, अब ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पता है क्या बोलेगा ये। तो उसने वो चीज बोल हम्म दी, उसने बोला कि भाई तू एमबीबीएस की पढ़ाई भी कर रहा है तो तेरे को पता भी होगा इनके बारे में, एंड यू नो कि तेरा क्या हम्म क्या इसका कैसा है, सब कुछ तेरे को इसके बारे में पता भी है। वो बोला, फिर हम्म अपने बारे में बताने लगा बंदा कि मैंने मैंने खुद पे भी सब ट्राई किया हुआ है, टेकन ऑल काइंड्स ऑफ ड्रग्स, आई हैव टेकन ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, एंड हम्म कुछ नहीं होता इतना, थोड़ा बहुत होता है अप एंड डाउन, वो सब कंट्रोल हो जाता है इस बोलने के लिए कि देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स की आदत खराब हो जाते हैं सब। तो he was like हम्म he was to the point, he was trying to convince me to the point कि वो सिर्फ ना ही मेरे को एक साइकिल प्रिस्क्राइब करने के उस पे था, वर्ज पे, वो इस एंड तक भी हम्म चला गया था कि वो मेरे साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप भी करना चाहता अरे बाप रे, था। बिकॉज यू आर डूइंग एमबीबीएस, क्योंकि तो या एमबीबीएस कर या रहा था इसलिए। अरे अरे एग्जैक्टली अरे, इसका ऐसे था कि अगर मेरे साथ एक डॉक्टर काम करेगा, फ्यूचर हाँ डॉक्टर ही एक मस्ट काम हैव, करेगा, यस यस यस, तो उसको उसके दिमाग में चल रहा था एक मार्केट पिच, यानी उसके दिमाग में चल रहा था बिजनेस मॉडल, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ जाता ना उसका। क्रेडिबिलिटी। भाई अगर हाँ आज की डेट में भी अगर मैं किसी डॉक्टर से सुनता हूँ कि एक ऐसे कर रहा है और कोई भी इधर उधर चल रहा रहेगा उससे पूछूंगा, तो definitely you will like to believe the doctor because you believe that that guy has put in ट्रू work ट्रू ट्रू, to earn that वेरी ट्रू, degree, so he what जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। वेरी तो ट्रू वेरी ट्रू। तो ये उसने तो इतना तक पिच कर दिया मेरे को कि मतलब बोले कि भाई कि तुम लोग मेरे साथ बिजनेस भी कर लो, तुम लो ले तो लो ही पर बिजनेस भी कर लो मेरे साथ। मैं तो इतना मन में इतना हंस रहा था, मैंने कहा भाई क्या आदमी है ये, क्या कर रहा है कि मतलब मतलब ये तो हाँ वॉल्टर भाई वो वाइट और तो, जेसी पिंकमैन बना के ही हाँ। रहेगा अबे ब्रो, ऐसे तो हर जिम में मिलते हैं यार। ऑल्सो ना, ये चीज ना, इसके कारण मैं तेरे को बताता हूँ एक चीज होता कैसा है ना, कि अब जो है मैंने बात, अभी मैंने थोड़ा इसको वो कर दिया है, तो मतलब बोल दिया है, तो वैसे थोड़ा और टचअप करूंगा। जो स्टेरॉइड वर्सेस जो सप्लीमेंट्स वाला जो कंफ्यूजन है, होता कैसा है ना कि इट्स नॉट लिमिटेड टू योर पेरेंट्स। लोग तुम्हारा मेहनत ही छीन लेते हैं इसके बेसिस पे। मतलब मेरे को खुद को, अब मैं स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे कभी वर्कआउट का, इसका उसका, तो मेरे को एटलीस्ट एक डीएम आता है कि क्या भाई तूने तो मतलब ठीक है बॉडी तो अच्छी बना ली है, पर तो पाउडर खा के बनाई है, अब तो पाउडर छोड़ देगा तो बॉडी चली जाएगी। हाँ अब मतलब यू नो, अर्लियर मतलब पहले जब आते थे ना, आई यूज्ड टू गेट रियली एंग्री, बट नाउ आई जस्ट फील डिसअपॉइंटेड कि हाउ इग्नोरेंट डू यू हैव टू बी टू एक्चुअली बिलीव दैट कि। और फिर मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि इनका गलती भी नहीं है। जैसे अब मान ले मेरे खुद के घर में जब मैंने पहली बार बोला था कि आई वांट टू स्टार्ट टेकिंग वे प्रोटीन, तो ब्रो द रिएक्शन वाज सच एज इफ मैंने लिटरली ड्रग्स डिमांड कर लिया हो, इतना उसके ऊपर वो था ना। एंड सी सी उनका किसी का गलती नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली सी दीज थिंग्स आर न्यू टू आवर कंट्री। मतलब जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, या फिर जो भी अमाइनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स है, या प्री वर्कआउट्स है, या जो भी सप्लीमेंट्स है, ये सब इंडियन मार्केट में स्टिल दे आर वेरी न्यू, और इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। अब विटामिन सी का अगर तू बोलेगा मेरे को विटामिन सी का टैबलेट लेना है, तो कोई तेरे को कुछ नहीं बोलेगा, दिल जस्ट से ओके यू बाय दिस टैबलेट, क्योंकि वो बहुत कॉमन सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट ही ना अल्टीमेटली, कुछ भी हो। बट देन इफ यू से कि आई वांट वे प्रोटीन, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। तो वैसे ही वही जो नोशन है कि जो लोगों को लगता है कि जो स्टेज पे, ओलंपिया स्टेज पे जो लोग खड़े हैं वो वे प्रोटीन लेने की वजह से खड़े हैं, और उनको लगता है कि वे प्रोटीन लेना छोड़ देंगे तो जो बॉडी है वो उतर जाएगा। अब हाँ यार कितनों को करेक्ट करोगे तुम? अगर तुम उनको पूछ लो ना कि ब्रो तू मेरे को इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बता, देख भाई लॉ दे आर रिक्वायर्ड टू गिव ट्रू इंग्रेडिएंट्स। वो अपना बार कोड भी देते हैं जिसके तुम स्कैन करके उनकी साइट पे जाके पूरा उसका देख सकते हो। तो तू पूरा बॉक्स पढ़, मतलब आई गिव यू द एंटायर फ्रीडम, यू रीड द बॉक्स। मतलब वंस दिस हैपेंड दैट दिस गाय डीएम्ड एंड ही टोल्ड कि नहीं उसमें हार्मफुल ये होता है, तो मैंने उसको बोला कि यू रीड द बॉक्स, एंटायर बॉक्स, एंड you tell me which particular thing which is put into it you feel is harmful and what does it do to your body that is harmful। तो उसने बोला नहीं वो सब नहीं पता, बट होता है। क्या है वो पता नहीं है, बट है, ये श्योर है
तो at that time I realized, and मैंने भी बहुत when I was convincing my parents, मैंने बहुत उसके पहले उसके ऊपर रिसर्च करा था कि ये उसमें होता है. तो if you make such logical arguments, then they listen to you. But if you don't know anything about it and you ask for it, बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है. एंड मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं ना जो मेरे साथ वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मान ले 7 में से 5 लोगों ने ये फेस करा ही है घर पे कि अगर कोई भी सप्लीमेंट का डिमांड करो तो मेरा सबसे पहला सप्लीमेंट था वे प्रोटीन. आफ्टर विच आई एक्सपेरिमेंटेड विद एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, प्री वर्कआउट्स, आर्जिनाइन, क्रिएटिन एंड ऑल दोज थिंग्स. तो एट दिस पॉइंट मैंने ऑलमोस्ट जो भी तुम्हारे मेन स्ट्रीम जो भी अपने सप्लीमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे ट्राई करे. उसमें से डेफिनेटली टू बी वेरी ऑनेस्ट सम सप्लीमेंट्स आई फाउंड हेल्पफुल, सम सप्लीमेंट्स आई फाउंड कि इतना उसका जरूरत नहीं है. बट मैंने ट्राई जरूर करा एंड एवरी टाइम आई डिमांडेड अ डिफरेंट सप्लीमेंट, द रिएक्शन वाज सेम. मतलब अभी वे प्रोटीन के साथ दे मेड देयर पीस, देन आई डिमांडेड बीसीए, तो दैट अगेन केम एज अ शॉक. तो फिर उसके लिए भी कन्विंस करना पड़ा. तो ये चीज बहुत है. एंड ये जो चीज है ना, ये मैंने बहुत देखी है कि लोग तुम्हारा पूरा क्रेडिट जो ले लेते हैं ना. मैंने बीच में एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे इसी वजह से, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना है और ये चीज देखा है कि लोग सिंपली इफ दे फाइंड दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, अगर तुम अच्छा फिजिक बना रहे हो तो बस वो ये बोल देंगे कि यार इसने तो पाउडर खा के बनाया है. एंड ये जो चीज है ना, ये इट रियली मतलब मेरे को उससे बुरा लगता है कि तो कोई बंदा अगर कुछ कर रहा है ना, मान लिया अभी नाउ यू आर इनटू पावर लिफ्टिंग, सो यू नो दैट यू नीड टू हैव, अभी तू जो वेट क्लास में खेल रहा है यू नो दैट उस वेट क्लास में तेरा एक सर्टेन वेट है, यू कैन लिफ्ट सर्टेन वेट्स, तू एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करता है ट्रेनिंग का, यू नो व्हाट यू आर डूइंग. बट लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं एंड दैट इज फाइन. वी डोंट एक्सेप्ट एवरीबडी डू, बट लोग उसके ऊपर जो अपना क्रिटिक देते हैं ना अनएजुकेटेड, वो बहुत बुरा लगता है कि लोग बोलेंगे यार ये तो इतना जिम करता है फिर भी मोटा है, फिर क्या फायदा हुआ जिम का, ये बोलते हैं. अरे और अगर मान ले, ये पॉइंट हाँ पे ना हाँ मैं लिटरली चाहूँ तो एक होता है ना कभी तो रैंडम में मेरे को उठा के ऐसे बोल दे तो मैं रैंट शुरू कर दूंगा, मेरा ऐसा होता है. तो इट्स लाइक डेफिनेटली ब्रो. कि इट्स लाइक मतलब पहली चीज तो लाइक जो मैंने लकीली अभी तक मेरे को बहुत कम लोगों ने, जैसे तेरे साथ ही काफी हुआ, बट मेरे साथ लकीली इतना नहीं हुआ है कि मेरे को आके ये लोग बोले कि तूने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लिया है क्या है कोई, जो कि इंडिया में इंडिया में अपना क्या है कि जो कोई अगर 200 किलो के ऊपर भी जाने लगता है ना, या 100 किलो के ऊपर भी, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बहुत ही बेसिक 100 किलो के हम्म ऊपर अगर तुम उठा रहे हो, चाहे तुम कुछ पता नहीं होगा किसी को किस चीज में उठा रहे हो, क्या हम्म है उसका कितना, वो मतलब तुम लिटरली उस बंदे को बोल सकते हो कि भाई तू भी उठा सकता है, तू बस 2 महीने आ जा, तू भी कर सकता है, आ तो सही, हाँ तू भी कर लेगा वही तो. करके ये तू वो. तो तू पूरे हफ्ते में से 4 दिन आओगे, तुम 3 दिन आओगे, 3 दिन कुछ नहीं करोगे और फिर तुम बोलोगे कि नहीं उस बंदे ने तो एनाबॉलिक ले रखा है, फिर कैसे चलेगा यार अरे मतलब. लोगों को क्या है ना, मेरे साथ जो होता था पर्सनल एक्सपीरियंस में ये था कि अज्यूम लोग मेरे को पूछते ही नहीं है, दे ऑलरेडी अज्यूम दैट आई एम टेकिंग मतलब हाँ ऐसा ट्रू होता ट्रू है ट्रू. कि कोई मेरे को कोई क्वेश्चन डालता ही नहीं कि तू ले रहा है क्या, उनके हिसाब से माइंड में है कि मैं लेता हूँ, अब इसके आगे बात हम्म. करते हैं इससे तो हाँ ऐसा वही हो वही जाता है ट्रू कि ट्रू. क्योंकि उनको ये परसीव ही नहीं करते वो कि इट इज पॉसिबल टू लिफ्ट दिस मच वेट एज अ नेचुरल, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. जिस लेवल पे अभी मैं हूँ दैट इज स्टिल an early intermediate level. इसके ऊपर there are people who बहुत है there are बहुत है. people we can actually naturally go up to the deadlifting about 300 or 300 plus kilos easily. Not डेफिनेटली easily नहीं डेफिनेटली. बोलूंगा मैं obviously, but it takes a lot of hard work, but you बट can यू reach कैन. that. You have यस to यस. put in time, you have to put in effort, but you can reach that. हम्म. It is possible. इंडिया में भी इतने लिफ्टर्स हैं, लाइक जब मेरा पावर लिफ्टिंग में जैसे मैं गया तो मेरे मेरे कनेक्शंस में और लोग बने, लाइक मेरा कोच जो है वो, देन उसके हम्म. कनेक्शंस के जो लोग हैं उनको मैंने देखा, देन आई अंडरस्टूड कि इतना मतलब इट इज सच ए डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट थिंग, कंप्लीटली डिफरेंट, एक अलग ही माइंडसेट हो जाता है तुम्हारा एक बार जब हम्म. तुम इन लोगों से बात करते हो. And these people are not at हम्म. all popular. Unfortunately, these are the people with the most amount of knowledge, most amount of correct ट्रू knowledge, ट्रू ट्रू. and वेरी they are ट्रू. lacking behind. And they are ट्रू lacking ट्रू. behind just because of their looks. उनका क्या सही होता है है ब्रो. कि आई एग्री. लोगों को लोगों को लगता है कि एक
you might have heard about the India's Strongest Junior, या PS Rovi डेफिनेटली. नाम. हाँ, तो यस यस. that guy, अब उसके followers you compare with a fitness influencer, कोई भी उठा के you compare on हम्म. Instagram, you will see a massive हम्म. amount of difference in the followers. एक बंदे के उसके फॉलोअर होंगे 1 लाख फॉलोअर, 1.5 लाख फॉलोअर होंगे, या किसी किसी के 5 लाख भी होते हैं. लेकिन अपने जो पावर लिफ्टिंग है, पावर लिफ्टिंग को छोड़ो, इनफैक्ट जो भी whoever are like giving you real shit, like real knowledge, real like proper guidance, उन लोग के हार्डली 1,500 फॉलोअर, 2,000 फॉलोअर मुश्किल से होते हैं. एंड उसमें भी they are only the people who personally know them and who know and who are power lifters basically. या तो सर्कल में जो होते हैं उन्हीं को सर्कल पता वाले रहता होते है. हैं, वो फॉलो हाँ. करते हैं, और 2-3 100-200 लोग होंगे जो कि एक्सटर्नल होंगे, मतलब जिन्हें लगता है अरे भाई करके. एंड उसमें भी they हाँ. don't want to follow them more because they think that this guy might be on drugs and all, so we should stay away from his account. ट्रू ट्रू ट्रू. ब्रो ये चीज आई हैव आल्सो नोटिस, जैसा तूने बोला ना, पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको क्रेडिट जितना मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, ये तो है. एंड जैसा तूने बोला ना कि पीपल अज्यूम समटाइम्स दैट तुम ले रहे हो, इसके आगे बात करते हैं. ये तो हाँ बहुत ही ट्रू है यार. देख मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, ये जो लोगों का टॉपिक हम कर ही रहे हैं ना, तो हाँ दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. पीपल्स परसेप्शन हैज रियली मेस्ड अप माय पीस ऑफ माइंड एंड फिजिकल बीइंग्स एट मल्टीपल टाइम्स. मतलब जब मैं एकदम स्कूल में मोटा था ना, तभी भी लोग बहुत बोलते थे. सम यूज्ड टू डायरेक्टली से, सम यूज्ड टू, जैसे तूने बोला ना कि दे डोंट डायरेक्टली से समथिंग टू यू, बट दे लाइक लाफ एट यू, दे लुक एट यू एंड लाफ अमंग्स देमसेल्फ. तो तुमको समझ जाता है कि कौन बंदा किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा है. तो ये जब मैं मोटा था तो बहुत सारे रिजर्वेशंस बन जाते हैं तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली. तुम कॉन्शियस हो ही जाते हो. मतलब अगर तुमको नहीं भी होना तो तुम खुद अगर कॉन्फिडेंट होगे भी ना, तो तुम्हारे आजू बाजू के लोग जानबूझ के या अनजाने में विल मेक श्योर कि तुम ना रहो कॉन्फिडेंट. एंड वंस इट स्टिक्स ना इट स्टिक्स. वो हुआ व्हेन आई बिकेम थिन आल्सो. पीपल यूज्ड टू से द सेम थिंग, डिफरेंट सेड बट द ओपिनियन वर सेम, कि क्या डूड तू पतला लग रहा है, कि मतलब ताकत है क्या तेरे में, ये है वो है. फिर पतले से when I started recovering and I became a little healthy, people again said the same thing कि ब्रो तू तो मोटा हो गया, फिर क्या फायदा हुआ इतना मेहनत करने का, जिम जाने का, पहले जैसा ही हो गया है. उसके बाद जब अच्छा फिजिक बन रहा है, थोड़ा सा बना लिया, तो लोग टीएम करते हैं कि ब्रो अभी तूने क्या लिया बता, पाउडर खा के बॉडी बनाया है. एंड ब्रो देख ऐसा है ना कि तुम एक पॉइंट तक, स्पेशली अब मैं अपना बताऊंगा कि एक पॉइंट तक आई कैन ब्लॉक ऑल दिस आउट, बट एक पॉइंट के बाद यू फील बैड कि अपन इतना इतना एफर्ट डालते हैं, इतना ज्यादा, इतना वर्कआउट मेटिकुलसली करते हैं, डाइट वी डू इट प्रॉपर्ली, वी स्लीप प्रॉपर्ली, पानी पीते हैं गिन के. कौन पीता है यार गिन के पानी, बता तू मेरे को. मैंने ना एक दिन का. बॉटल ले रखा है यहाँ पर, उस पे मेजर हाँ. होता है 3.5 लीटर. तो मेरे को पता है कि मेरे को एक बार इसको भर के पीना है, और फिर से इसको आधा भरना है, ऑलमोस्ट लाइक 1/4 भरना है, और फिर से इसे पीना है. तो ये मेरा एग्जैक्टली पानी तब जाके पूरा होगा, ऐसा होता है. सेम. वही तो, मेरे पास भी 2 लीटर का वो बड़ा सा एक जग है, उसको लेके बैठा रहता हूँ मैं सुबह से लेक्चर के टाइम से रात तक. कौन करता है ये मेजर करके? तू बता मेरे को कि दुनिया में तूने कितने लोगों को देखा है जो, चल ठीक है खाने का एक बार मैं मान लू, पानी कितने लोग मेजर करके पीते हैं, बट वी डू ऑल दिस which might seem silly to people, which might seem a bit too much to people. We do all that. Why do we do it? Because we love it. But then when people, ऐसे लोग बिना सोचे समझे जो कमेंट्स करते हैं ना कि यार नहीं, और it doesn't matter in which phase you are. मतलब अब अगर कल को, मैं देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तू अगर कल को बोला कि मेरे को अभी पावर लिफ्टिंग की, मेरे को बॉडी बिल्डिंग शो में उतरना है, तूने श्रेड किया एंड तू श्रेड करके शो खेलने गया ना, तो जो लोग आज बोले होंगे ना तेरे को कि ब्रो तू मोटा लग रहा है, वही तेरे को कल बोलेंगे कि ब्रो तू ड्रग्स लेके किया है, तू एनाबॉलिक्स लेके किया है. क्योंकि लोगों से देखा ही नहीं जाता ब्रो कि तू प्रोग्रेस करे ना, ये लोगों से हजम ही नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. I एंड think वो it is थोड़ा their own डिसहार्टनिंग है. insecurity. हाँ, इवन मी, इवन आई थिंक सो. बट देन यार इट रियली, इफ सी कोई बंदा, मैं अपने एग्जांपल से ही बात करूंगा क्योंकि मैंने फेस करा हुआ है, और पर्सनली तब मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब इतना स्ट्रांग मेंटली नहीं था मैं कि मैं उस चीज को उधर तक रख सकूं. मैं सब एकदम दिल पे ले लेता था. एंड अगर कोई एक भी बंदा मेरे को अगर मान ले आके बोले ना कि तू पतला लग रहा है, आई यूज्ड टू बिकम सो सैड कि यार शिट यार, अब तो मतलब मेहनत बर्बाद सब. एंड वैसे ही अगर कोई बंदा मोटा बोल दे, तो फिर आई यूज्ड टू गेट अगेन कॉन्शियस कि यार इतना मैं कर रहा हूँ,
फिर भी these guys are calling me fat. एक बार मेरे को याद है, मैं अपने वो एक कोचिंग में गया था, तो वो कोचिंग खत्म हुआ तो मैं अपना जिम का बैग लेके गया था, क्योंकि मैं वहां से डायरेक्टली जिम जाता था, और उस हाँ टाइम पे मैं हाँ अपने बल्क के पीक पे था और जिस कटिंग शुरू करने वाला था। तो वो उधर जो सर थे वो बोले कि ये क्या है, तो मैंने बोला जिम का बैग है। तो बोले जिम जाते हो? मैंने बोला "हाँ, जाता हूँ"। तो उन्होंने मेरे को ऐसे देखा ऊपर से नीचे तक कि ब्रो कहीं से नहीं लग रहा कि तू जिम जा रहा है। लिटरली उनका उनका ये आंखों ने बता दिया उनके कि वो ये बोल रहे होंगे मन में कि भाई तू तो नहीं जाता जिम, कहीं से नहीं लग रहा तू जिम वाला, थोड़ा पेट वेट निकला हुआ है वो। तो वो कुछ बोले नहीं, तो बोलते कि अरे वाह, मतलब ऐसा कुछ बोले। तो मेरा दोस्त था साइड में, वो मस्ती मस्ती में सिक्स पैक बोल दिया वो अपने। हाँ। तो वो सर बोले नहीं नहीं, सिक्स पैक थोड़ी, अभी तो फैमिली पैक है। तो वो चीज मेरे को काफी बुरा लगा कि यार तुम मतलब, अब देख उनका इंटेंशन खराब था ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मजाक कर रहे थे ये भी मैं मानने को तैयार हूँ। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा ना, लोगों ने बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने वाला मे नॉट बी वेरी इक्विप्ड टू टेक योर जोक एज अ जोक। कोई लोग सीरियसली, तुमको पता है क्या उसने पास्ट में क्या एग्जैक्टली, फेस किया है, वही वही बहुत पता है क्या उसका सेंसिटिव हो जर्नी जाता है। क्या है। एग्जैक्टली तो देख कुछ ऐसा देख, अगर तुम किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, कोई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ ये सब मजाक करना ठीक है, बिकॉज तुम यू यू सॉर्ट ऑफ नो कि सामने वाले बंदे को का क्या रहा है पास्ट में, क्योंकि तुम इतने साल से उसको जानते हो, इतना डीप उसको जानते हो। एंड इवन हम्म, सामने वाले बंदे को पता है कि यार ये बंदा, मतलब ये बंदा कभी उस हिसाब से बोलेगा ही नहीं, वो एक वो होता है। तो उसमें ठीक है, बट अभी तो सोच एक टीचर है, वो उसका मेरे से क्या रिलेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट 40 मिनट जो भी हमारा कोचिंग हुआ करता था, कुछ हम्म, नहीं है। हम्म, तो ये सारी चीजों में ना आई जस्ट जेन्युइनली थिंक कि लोगों को अब उस पॉइंट पे मेरा कितना बड़ा रह चुका था, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2018। उससे पहले मेरा कितना रह चुका था, मैं पतला हुआ, अंडरवेट हुआ। एंड एक और चीज, जब मैं अंडरवेट था ना, तब मेरे को ये चीज मतलब मेरा हमेशा से, अब तू सोच कि कितना इन्फ्लुएंस करता है। जब मतलब मैं मोटा था ना, तो पीपल यूज टू ऑलवेज टेल मी कि ब्रो तू ओवरवेट है, तू ओवरवेट है, तू ओवरवेट है। तो उस टाइम पे जब मैं लोगों को देखता था ना टेलिंग अदर पीपल कि नो यू आर अंडरवेट एंड यू नीड टू गेन वेट, तो मेरा वो गोल बन गया था मन में, सबकॉन्शियसली मेरा वो गोल बन गया था कि यार मेरे को कभी ना कभी अचीव करना है कि लोग मेरे को बोले कि भाई तू अंडरवेट है, प्लीज वेट बढ़ा ले। ये मेरा गोल बन गया था, जो कि कितना नेगेटिव है इफ यू लुक एट इट दैट वे। बहुत नेगेटिव वे है ये फिटनेस को अप्रोच करने का, बट ये बन गया था। क्यों बना था? क्योंकि आप, क्योंकि जैसे कि लोग तुम्हारे आजू बाजू बिहेव करते हैं, इसमें दो कैपेसिटी है। एक तो इंडिविजुअल शुड बी स्ट्रांग कि हर चीज को दिल पे नहीं लेना है, ये समझ में आना चाहिए। बट यार ठीक है, बच्चे को कहाँ समझ में आता है? ऑल यू रिमेम्बर इज दैट पीपल टीज्ड यू टुडे इन स्कूल। व्हेन यू कम बैक यू डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस ना, कि वो जोक कर रहा होगा उसका मतलब नहीं होगा, इतना नहीं सोचते हो तुम। क्या सोचते हो कि नहीं यार इनने तो चिढ़ा लिया, वही रह जाता है। मेच्योरिटी नहीं होता ना वो एक्सेप्ट करने का तरीके एग्जैक्टली से। exactly. अब एज एज के साथ ठीक है तुम लोग चीजें समझते हो, बट 15 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, एक तो वैसे ही तुम्हारे मतलब वो टीन एज में हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हाँ हैं, हाँ हाँ, हाँ। तुम उसके साथ डील करते हो, और ऊपर से लोग तुमको बोलते हैं तुम मोटा हो गया, ये हो गया है। और फिर जब पतला हुआ तो बोले पतला हुआ है, और फिर जब पतले के बाद आई वाज रिकवरिंग, ऐसे गेन कर रहा था, तब ऐसे लोग थे ये सर जैसे कि बोल दे कि नहीं सिक्स पैक नहीं फैमिली पैक है, ये है, वो। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है ना कि लोगों को बस बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि ब्रो कि सामने वाले का जर्नी हो सकता है जो तुमको नहीं पता है, और वो सामने वाला किस तरीके से लेगा ना। तो अगर तुम किसी को इतना अच्छे से नहीं जानते हो ना कि तुम ऐसे पर्सनल लेवल पे जो क्रैक कर सको, तो मत किया करो ना यार। और उस वजह से पता है बहुत बहुत इश्यूज होते हैं, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस भी करे कि इतने सारे टीनेजर्स बॉडी इमेजिंग के इश्यूज से वो होते हैं, मतलब जो बॉडी एकदम फिटनेस। डिस्मॉर्फिया एक तरह से जो बोले, एक जो हाँ हाँ ट्रू, बड़ा बॉडी टर्म डिस्मॉर्फिया। फेंकने के लिए। हाँ बॉडी डिस्मॉर्फिया, यस। और दोनों हाँ तरफ से होता है बॉडी डिस्मॉर्फिया में। कुछ कुछ लोग जो स्मॉलर, मतलब वो जो थोड़े लीन होते हैं, हाँ थोड़े हाँ थिन होते हाँ। हैं, उनको लगता है कि वो बफ है। तो ये एक फॉर्म हो गया कि व्हेन दे सी इन द मिरर उनको लगता है कि नहीं हमको और बड़ा होना है, और बड़ा होना है, कितना भी बड़ा होते जाए उनको और बड़ा होना है। क्योंकि दे फील कितना भी बफ हो ले, उनको आईने में देख के वो स्किनी लगते हैं, तो दे वांट टू ग्रो। तो जिसको बिगोरेक्सिया बोलते हैं कि यू जस्ट हम्म, वांट टू गेट एज बिग एज पॉसिबल। उसका अलग एंड भी है जिसपे लोग अंडर ईट, मतलब कितना भी पतले हो जाए उनको हम्म, लगता है कि मोटे है, जैसा कि मेरे साथ हुआ, वो अदर एंड है।
तो यार, और बॉडी डिस्मॉर्फिया हो गया कि कोई बॉडी पार्ट है जो तुमको मतलब पसंद ही नहीं आता। जैसे मान ले कोई बंदा बोलेगा कि यार नहीं, मेरा नाक ही सही नहीं है, तो कितना भी तुम उसको कन्विंस कर लो कि नहीं भाई सही है सही है, अगर उसके मन में वो बैठ गया है कि नहीं है सही, तो वो हमेशा मिरर में फ्लॉज ही देखेगा। तो बॉडी इमेज इशू है, बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसे हम बोलते हैं, ये इश्यूज है। ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत सारे टीनेजर्स फेस करते हैं, इसी वजह से होता है। सी बॉटम लाइन ऑफ इट इज कि यू वांट टू सी, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू मी, बेसिकली, कि जो जनरल तुम्हारे फ्रेंड्स एंड है उनमें तुमको एक्सेप्ट होना होता है, इसलिए तुम ये सारी कोशिशें करते हो। फिजिकल लेवल पे हो जाए, चाहे जैसे तुम बात करते हो वो हो जाए। अब मान लिया अगर तुम्हारा पूरा ग्रुप है जो पूरा इंग्लिश में बात करता है, तो तुमको उसमें एक्सेप्ट होने के लिए तुम क्या करोगे, तुम इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे। हाँ हाँ, वैसा एग्जैक्टली ही वो अगर तुम्हारा पूरा, हाँ, तो तुम्हारा अगर पूरा ग्रुप मान ले एथलेटिक है, भागने वागने जाता है, और तुम मोटे हो, तो तुमको लग रहा है कि यू आर लेफ्ट आउट, तुम क्या, इट्स ऑल अ बिग बैटल ऑफ एक्सेप्टेंस, ऐसा मेरे को लगता है। एंड वैसा नहीं होना चाहिए, यू नो। फिटनेस जो बन गया है ना, तो मैं बहुत लोगों को ये बोलता भी हूँ पर्सनल कैपेसिटी में, जब लोग आके पूछते हैं कि भाई ऐसा लगता है वैसा लगता है, तो मैं उनको बोलता भी हूँ ठीक है, तुमको फिट बनना है बनो, बट इसलिए मत बनो क्योंकि तुमको कहीं एक्सेप्ट होना है। फिट बनो इसलिए बनो ताकि हेल्दी रहो, ज्यादा जियोगे मतलब एकदम ब्लंटली पुट ये करूँ तो फिट इस रहोगे। इसका भी लाइक जैसे हमने एक टॉपिक हमारा उसमें एक पीछे एक पॉइंट था जो कि मेरे को लगता है विच वाज लेफ्ट आउट, वाज दैट हम्म सीकिंग एक्सेप्टेंस पे जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो फ्रॉम हम्म टीनेज टू अडल्टहुड जो एक जर्नी, एक अपने में एक जो चेंज आता है एक्सेप्टेंस में, ऐसा आई थिंक इज दैट ड्यूरिंग योर टीनेज इयर्स, जो कि क्योंकि हार्मोनल हमारे अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो उसमें हम्म you have that thing of being perceived or being liked by everyone, especially by the opposite gender. ट्रू तो ट्रू ट्रू। एक तुम्हारा एक वो होता है ना कि उसमें क्या होता है कि जब अपोजिट जेंडर वाले में जब तुम लाइकिंग ढूंढने की कोशिश करते हो, तो इट्स ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन। तो करंट हाँ ट्रेंड ट्रू में क्या ट्रू। है हमारे जनरेशन में, एब्स हो गए, या जैसे अपना ये क्या बोलते हैं इसे, अपने बॉलीवुड हॉलीवुड में दिखाते हैं कि किस तरह का इनका ऐसा ऐसा हम्म बॉडी रहता है, ऐसे करते हैं लोग, ये सब करते हैं। तो हम्म ये एक फेज होता है which any teenager will go through। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है which leads to हाँ ब्रो, like बॉयज में तो काफी एविडेंट है, आई थिंक गर्ल्स में भी बहुत होता है ये, स्पेशली गर्ल्स में बहुत अब हो होता रहा है। है because they are also getting more and more क्या बोलते हैं inclined towards getting fitter and going to the gym and realizing the हम्म importance of strength training apart from सिर्फ कार्डियो करने के। हम्म। तो ये एक पॉइंट है जो ब्रो मेरे को ये जो लगता तूने बोला है ना, हाँ, बहुत सही है जो पॉइंट तूने बोला ना, इवन मेरे से रह गया वो, तूने एकदम अच्छा किया उठाया, बिकॉज ये जो चीज तूने बोली है ना, ये बहुत ही कॉमन है, और मेरे साथ भी हुई है। मेरे को हमेशा ऐसा लगता था, मतलब बहुत रिसेंटली, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, बहुत रिसेंट तक ऐसा लगता था कि अगर तुमको मतलब, इफ यू, मतलब क्या बोलते हैं वैसे, कि इफ यू वांट टू, अगर कोई तुमको चाहिए कि यू आर, यू नो, दैट गर्ल्स फाइंड यू अट्रैक्टिव, मतलब किसी को है। तुम पसंद आओ ऑपोजिट जेंडर के, तो यू नीड, अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ इसलिए आई से गर्ल्स, अदरवाइज यू नो इट गोज इधर वेज। हाँ बट वो तो आई जनरल। यूज टू फील आई यूज टू फील कि अगर मतलब इफ आई एम टू बी लाइक्ड बाय अ गर्ल, मेरा ऐसा एक्स नोशन जो फिजिक का था, कोई भी मान ले, तो अब मान ले किसी भी एक्टर की बॉडी मान ले, या वैसी जो बॉडी होती है मेरे को वैसा ही दिखना है। अदरवाइज मेरे को लगता था बहुत रिसेंट तक कि नहीं, मतलब अनलेस यू लुक फिजिकली अट्रैक्टिव, नोबडी इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन यू। एंड इस वजह से मैं क्या होता था ना, बहुत सारी चीजों को उसी से एसोसिएट कर देता था। जैसे अब मान ले कि मतलब जब मैं थोड़ा मोटा था और कट नहीं किया था, तो ऐसा मेरे मन में तब ये सब चीजें बहुत फ्रेश फ्रेश नए वापस चल रहे थे कि नहीं यार, अब तो आई एम इन कॉलेज, बट देन नोबडी इज गोना लाइक मी, बिकॉज स्पेशली गर्ल्स। तो कोई भी चीज होती थी ना, जैसे मान ले कोई, मतलब कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और किसी ने, मतलब कोई लड़की ने कुछ बोल दिया मेरे को ऐसे ही, मतलब उस प्रोजेक्ट वर्क के चक्कर में कुछ बोल दिया, तो मैं उसको इनडायरेक्टली एसोसिएट करता था कि नहीं यार, जस्ट बिकॉज आई एम फैट शी इज सेइंग दिस, इफ अगर मैं नहीं होता मोटा तो नहीं बोलती शायद। जो कि मतलब एकदम ही गलत, क्या बोलते हैं, गलत, परसेप्शन। हाँ गलत परसेप्शन है, फिर गलत रीजनिंग है कोई चीज का। उसने जो बोला वो अलग कैपेसिटी में था, उसका क्या लेना देना है कि तुम मोटे हो या नहीं। बट ये मेरे मन में था, बहुत एविडेंटली था।
और इसके बारे में बहुत लोगों से बात भी करी है मैंने, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं रहता, बट देन जब तक तुम अपने माइंड में कन्विंस नहीं होते हो तब तक तो ये बहुत मुश्किल से, मेरे में तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल से मेरे को मैंने ये चीज निकाला है कि इसका कोई मतलब वो नहीं है कि जस्ट अगर तुम फिजिकली एक टाइप के दिखते हो तो ही तुमको लाइक करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज भी तूने काफी अच्छा किया, ये उठाया ये पॉइंट। तो ये चीज भी अभी यूथ में थोड़ा सा बदलना बिकॉज दिस पड़ेगा, इज जो अ टीन्स में। पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा है कि इसका तुम कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते, देयर इज नो क्विक फिक्स फॉर दिस। इट इज अ ट्रू ट्रू थिंग ट्रू। व्हिच विल टेक टाइम टू डेवलप, एंड डेवलप होने में टाइम ऐसा नहीं कि तुम अचानक से तुम 18 साल के हो गए तुम्हारा डेवलप हो गया, नहीं होता वो। तुम कॉलेज लाइफ तक पूरा डेवलप हो गए, एंड वंस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। बस मेंटली growth करना and physically growth I think are both different, and mentally growth I think takes a lot more time than physical growth. या डेफिनेटली दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन माय ओपिनियन टेक्स टाइम कि यार इट्स ओके, मतलब अभी तो मैंने बोला तेरे को कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दिस आउट ऑफ माय माइंड, बट अभी भी कभी कभी लगता है ऐसा, ये थॉट Definitely. मन में रहता ही है कि, एंड आई थिंक ऐसा कंप्लीटली वन कांट गेट रिड ऑफ इट सो सून, बट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट कि ऐसा नहीं होता। बट मेरे मन में भी आता है यार कभी कभी कि यार ऐसे दिखूंगा तो ही गर्ल्स विल अप्रिशिएट इट, एंड ऐसे कभी कभी पोस्ट भी करता हूँ तो आई समवेयर, मतलब आई होप कि कोई लड़कियां जस्ट दे डीएम एंड ऑल, बट देन इट्स जनरली ऑल गाइस, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ओनली गाइस केयर, ओनली दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या लिफ्ट कर रहा है, क्या ये कर रहा है, क्या वो कर रहा है। बट देन ऑब्वियसली ऑल्दो I'll say this with 100% surety कि whatever I do, मतलब फिटनेस हो गया, जो भी करता हूँ मैं उससे रिलेटेड, वो सब मैं अपने लिए करता हूँ, बट समवेयर ऑब्वियसली यू फील कि यार नहीं कर देना चाहिए, देयर शुड बी सम गर्ल्स हु डीएम यू एंड ऑल, बट इट्स फाइन, मतलब इट इफ यू वर्क ऑन इट इट विल गो, मतलब यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता, एंड ऑब्वियसली थोड़ा तो रहेगा ही ना, यू कांट, वी आर अरे नॉट इतना तो मशीन्स, रहेगा ही तो यार। हाँ। तो बट apart from that it should not be so much that it affects your entire being, जो कि एक पॉइंट पे मेरे साथ हो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा हर चीज तुम उसी डायरेक्शन में सोच रहे हो, उसी वो डायरेक्शन में तुम्हारा हर स्टेप होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो माइंडसेट ही फिर हेल्दी नहीं रहता ना, तुम्हारा जो गोल नहीं और नहीं नहीं, एम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इट ट्रू ट्रू ट्रू। जस्ट बिकम्स अ गोललेस रन, कि तुम बस भागते जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किस लिए एक्चुअली करना चाह रहे हो। आज ये है, कल कुछ और है, फिर कुछ और होगा, और तुम्हारा ट्रू रिजल्ट ट्रू कुछ ट्रू, नहीं होता है, एंड एट द एंड यू आर लाइक क्लूलेस कि मैंने किया क्या इतने टाइम पे। सही सही कह रहा है, एकदम सही कह रहा है। तो ये है ब्रो। अब एक मेरे को ऐसा लगता है ना कि फिटनेस इज अ, मतलब अगर हम लोग गोल्स वगैरह से हमने बात करी है कि रॉन्ग रीजंस, मतलब मेरे हिसाब से ना फिटनेस के वजह से मेरे लाइफ में इतना ज्यादा चेंज आया ना, विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फिटनेस। अप टू 10th मैं तेरे को बता रहा हूँ ऑनेस्टली, आई वाज प्रिटी लेजी, मतलब ऐसा नहीं था कि आई डिडंट डू थिंग्स, आई यूज्ड टू गेट इट डन इवेंचुअली, बट आई वाज प्रिटी लेजी, मतलब मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में इतना मजा नहीं आता था, कर लेता था मैं, बट इतना उसमें इंथुजियास्टिक मैं कभी नहीं रहता था, देयर वाज नो डिसिप्लिन, सिर्फ एग्जाम के टाइम पे बुक खोलेंगे एंड वैसे था। तो मेरे को क्या लगता है ना, जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है ना, ऑल द थिंग्स हैव चेंज फॉर मी, लाइक जो डिसिप्लिन मेरे में आया है ना, उसकी वजह से मेरा पूरा वही चेंज हो गया। मतलब अगर तू कॉलेज, मतलब मैं आके पूछेगा ना किसी को कि ब्रो ध्रुव व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, तो वो काफी अलग ओपिनियन होगा, अच्छा होगा और बुरा भी होगा, बट अलग होगा अगर तू स्कूल से पूछेगा तो स्कूल में डेफिनेटली से तू काफी अच्छा इफ यू पॉइंट आस्क है। समवन, हाँ, तो अगर स्कूल में तू पूछेगा किसी को कि ब्रो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ध्रुव, ओवर देयर आल्सो यू विल गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट you will have a different perception of me, and when I'm in college right now you'll have a different perception। मेरे में जितना भी डिसिप्लिन है ना, with respect to studies, being organized, having a schedule, exercising every day, eating properly, sleeping properly, you know सब आई ओ एवरीथिंग टू फिटनेस। मतलब मैं कोई ऐसी चीज नहीं जो बोलूंगा जो मेरे लाइफ में अभी पॉजिटिव हो रहा है ना, ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ फिटनेस। 90%, मतलब तू कुछ भी ले ले, इवन पढ़ाई की अगर तू बात करे,
जो कि काइंड ऑफ अनरिलेटेड है फिटनेस से, उसको भी मैं उसकी तरफ दूंगा। बिकॉज मैं जब प्लान करता हूँ कि यार अब 3 से 4 मुझे जिम जाना है, तो ऑटोमेटिकली उसके इन एंड अराउंड मेरा पूरा डे में स्ट्रक्चर कर लेता हूँ। एंड एक एग्जैक्टली। डिसिप्लिन से आता है कि अब 3 से 4 जिम जाऊंगा, यू आर इन सच अ गुड माइंडसेट आफ्टर दैट। तुम्हारे पढ़ाई में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि तुम लेजी नहीं हो, you are very active, that's why you study properly, you have a very disciplined life। and discipline जो है ना, की वर्ड here is discipline। मेरे लाइफ में जितना भी अभी डिसिप्लिन है ना, बहुत है थोड़ा है नहीं पता, बट जितना भी है पहले से तो डेफिनेटली ज्यादा है। ये मेरे को पर्सनली पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। जितना भी है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फिटनेस। क्योंकि उसने मेरे को एक चीज सिखाया है कि हाउ यू नीड टू, मतलब तुम जो डिसिप्लिन है ना, अब तू फिटनेस देखेगा, तूने बहुत बार सुना होगा कि जो हमारा फिटनेस है ना, वो सिर्फ वो 2 घंटे का नहीं है जो तुम जिम में बिताते हो, 24 घंटे का है। एवरीथिंग दैट यू डू। तो वो चीज मैंने ना लिटरली यू कैन अप्लाई टू एवरीथिंग। जो भी हम लोग चीजें यूज करते हैं ना, कि ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। मान ले अभी तू, तेरे को लग रहा है कि अभी रैक कर दे वेट, तो तू 2 एक्स्ट्रा रैप लेगा। तो वैसे ही मान ले कि अगर अभी तेरे को पढ़ाई करने में एकदम बोर हो रहा है, तू बोला नहीं यार अब बंद कर रहा हूँ, तो तू क्या बोलेगा, नहीं यार आधा घंटा और कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें ना, यू whatever you learn, whatever fitness has taught me, I applied everywhere। एंड मेरे लिए तो इट हैज वर्कड वंडर। एंड आई एम श्योर कि एवरीबडी, मतलब जो भी इसमें करेगा ना प्रॉपर्ली, 100% एवरीबडी विल सी द रिजल्ट्स। बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है, इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ऐसा नहीं है यार, कभी देख कि लोगों को क्या लगता है कि अब मैं जिम की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो लोगों को लगता है कि वही एक जरिया है। अब ऐसा नहीं है, आई हैव बीन ट्राइंग टू चेंज। अभी पहले मैं सिर्फ फिजिक फिजिक करता था। अब दिस ईयर इन February आई पार्टिसिपेटेड इन अ पावर लिफ्टिंग मीट जहाँ पे सिल्वर मिला। उसके बाद आई पार्टिसिपेटेड इन अ मैराथन 21.1 किलोमीटर्स का, उसमें भी अच्छे से हो गया। तो फिटनेस में भी तुम्हारा वैरायटी हो तो बेटर रहता है। यू नो यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि व्हाट योर कैपेसिटी इज इन वेरियस फील्ड्स। तो आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। मतलब अभी पावर लिफ्टिंग एक सेपरेट प्रोटोकॉल के साथ होता है, मैराथन के लिए सेपरेट प्रोटोकॉल होता है ट्रेनिंग का, एंड इफ यू आर अ फिजिक एथलीट, उसके लिए सेपरेट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होता है। बट यू नो व्हेन यू कीप स्विचिंग थिंग्स ऐसे, अनलेस यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक गोल कि नहीं मेरे को पावर लिफ्टिंग में ही या फिर मेरे को मैराथन रनिंग में ही आगे जाना है, बट इफ योर जनरल एम इज फिटनेस, एंड इफ यू कीप स्विचिंग दीज गोल्स, यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड उसमें फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट भी काफी होता है कि when you know कि bro I can lift 180 kgs but I can also run 21 kilometers, तो वो अलग सेटिस्फैक्शन होता है। तो इसलिए मैं ये हाँ भी बोलता हूँ लोगों को कि यार इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू स्टिक टू कि यार तुमको जिम ही जाना है फिर ही तुम फिट बनोगे, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स रियली ऑन व्हाट योर पर्पस ऑफ फिटनेस इज। अब मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मेरे को थोड़ा मस्कुलर फिजिक चाहिए, along with it I also want to be able to be athletic। तो उस हिसाब से I keep changing my fitness routine, I keep changing my workouts and ऐसे। तो फिटनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, पता है क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग फिर उसको वो कर देते हैं, एक्सक्यूज बना लेते हैं कि यार नहीं फिटनेस नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा भाई? क्योंकि जिम नहीं जा पा रहा। तो हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम जस्ट वॉकिंग अराउंड? वही हु इज वही वो स्टॉपिंग यू ये फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हाँ तो फिटनेस इज शुड भाई, बी अ लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट अ गोल की रियलिस्टिक। मतलब तुम्हारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फिटनेस में। ट्रू ट्रू ट्रू, लाइफस्टाइल होना चाहिए। सही कह रहा है तू। वही दैट वाज द, मतलब क्रक्स बोलते हैं ना, वही था कि हाँ डोंट, हाँ एसोसिएट मत करो। बिकॉज अगर तुम किसी चीज पे डिपेंड करोगे, जैसा तूने बोला ना, तो देन इट बिकम्स एन एक्सक्यूज इज व्हाट आई हैव सीन। कि यार अब बारिश बहुत हो रही है तो तब मैं जिम नहीं जाऊंगा। तो ठीक है भाई, घर पे कर ले। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम जस्ट, यार पुशअप्स कर लो। उसके लिए तो ऑल यू नीड इज सम स्पेस एंड योर ओन बॉडी, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन फाइंड इनफ स्पेस टू डू पुशअप्स। तो वो अरे करो। स्पेस क्या, उसके लिए बस जितने में तुम चल सकते हो उतने में पुशअप भी कर सकते हो। हाँ तो वही मेरा पॉइंट है कि when you are too dependent on one thing, that becomes an excuse eventually, sooner or later। तो चेंज करते रहो, and then you will enjoy it also। it's a very good thing। जैसा मैंने देखो बोला ना, कि वो चीज तुमको बहुत कुछ ऐसा टीच करता है। it teaches you discipline, it teaches you how to work hard, it teaches you कि bro overnight में चेंज नहीं होता, it takes time।
स्लो प्रोसेस है, ये सब चीजें मेरे को फिटनेस से सीखने को मिली है, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो अभी भी लोग कभी कभी मेरे को जब पूछते हैं ना कि इतना मतलब व्हाई डू यू डू ऑल दिस, क्या पॉइंट है इतना तू 3-2 घंटे यू ट्रेन, देन यू डू ऑल दिस डाइट एंड ऑल, तो व्हाट इज इट वर्थ टू यू? तो आई ऑलवेज टेल देम दिस कि एवरीथिंग दैट आई हैव लर्नड इज बिकॉज ऑफ इट, एंड इफ आई डोंट हैव सम फॉर्म ऑफ फिटनेस ना, देन मेरा जो वो है ना, अब क्या बोलते हैं ऐसा, जो मेरा सेंटर ऑफ द डे है वो मिसिंग लगेगा मेरे को, मतलब कुछ ना कुछ हाँ मिसिंग है ऐसा लगेगा। क्योंकि अभी भी तो देखे तो मेरा लार्जली मेरा डे फिटनेस के अराउंड प्लान होता है कि अगर मान ले मेरे को 3 से 4 जिम जाना है, तो फिर मैं बाकी का सब उसके हिसाब से प्लान करूंगा कि चलो 3 से 4 जिम जाना है, तो बाकी के जो भी एक्टिविटीज करने हैं उस दिन के, वो उसके पहले या बाद में हम लोग वो कर लेंगे ये स्ट्रक्चर। सेम चीज होता है मेरा भी। एक मेरे को पता है कि कल मेरा वर्कआउट है, मेरा कल ये ट्रेनिंग सेशन है, तो इसके पहले मेरा कॉलेज है, इसके बाद मेरा ट्रेनिंग सेशन है, फिर आते ही मेरे को ये काम निपटाने हैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके वजह से एक अपने आप एक शेड्यूल बन जाता है, ना चाहते हुए भी शेड्यूल बन जाता है, मतलब वो। वही वही मैं बोल रहा था। तो यार वही है बस बेसिकली, जो भी हमने बात करी ना से, हम्म, दिस इज ऐसे मतलब टू ऐसे शॉर्ट में भाई से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मतलब पीपल्स परसेप्शन जो है ना, अभी हम्म, एग्जैक्टली exactly किसका परसेप्शन है मुझे नहीं पता, हम लोग बोलते हैं पीपल्स परसेप्शन बट आई डोंट नो, बिकॉज लार्जली एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम इट एंड एवरीबडी इज सेइंग पीपल्स परसेप्शन, तो एग्जैक्टली पीपल हम ही हैं टेक्निकली इफ हाँ यू लुक एट इट दैट वे। बट ये जो बन चुका है कि तुमको एक सर्टन वे में दिखना है तभी तुम फिट माने जाओगे, इस चीज को स्लोली चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज इसके वजह से काफी वो होता है, काफी प्रॉब्लम होते हैं लोगों को, काफी मेंटली काफी वो होता है, मतलब पीपल फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस बॉडी इमेज वगैरह। और वही है कि एवरीबडी शुड जस्ट गेट इनटू फिटनेस इन व्हाटएवर कैपेसिटी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड तुम्हारे लिए वंडर्स करेगा वो, नॉट जस्ट इन हेल्दी तो तुम बनोगे, बट मतलब आई कैन से दिस ओपनली दैट इफ यू डू फिटनेस प्रॉपर्ली एंड इफ यू मेक इट इन अ शेड्यूल, तुम खुद देखोगे तुम्हारे लाइफ में जितना डिसिप्लिन बढ़ेगा वो बहुत ही अलग होगा। तो बस, और कुछ तेरे को कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, डिस्कस बता। ये तो बहुत मतलब एक और तब क्या ही हम लोग ने ऑलमोस्ट आई थिंक एक काफी बड़े चंक ऑफ टॉपिक, काफी बड़े टॉपिक के इट्स लाइक दी साइकोलॉजी ऑफ फिटनेस बेसिकली जो हमने आज डिस्कस किया ना, या दैट ट्रू वाज ट्रू द ट्रू। बिकॉज हम लोग सब चीजें डिस्कस कर सकते थे, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डाइट कैसे बनाते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये लिफ्टिंग कैसे हम्म। करते हैं, ये क्या करते हैं, बट उस सब का कोई पॉइंट नहीं बचता अगर हम लोग उसका माइंडसेट ही डिस्कस ना करें। ट्रू ट्रू। और स्पेशली वो माइंडसेट जो कि सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इसमें इन्वॉल्व है, वो हो गया अपना टीनेज एंड यंग अडल्ट्स। ट्रू तो ट्रू। these are the people who are taking it ahead and who are taking it to newer क्या बोलते हैं लेवल। हम्म। तो ये लोग के साइकोलॉजी को हमने जो आज डिस्कस किया अपने अपने कैपेसिटीज में जितना हमारा एक्सपीरियंसेस थे, उस पर हमने जो डिस्कस किया, आई थिंक ये आज काफी काफी हेल्पफुल होगा इफ एनीवन लाइक सिट्स थ्रू दिस एंड लिसन्स टू या इट। इट विल बी आई थिंक अ बिग हेल्प, एंड इट्स लाइक अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ अस बोथ कि हम लोगों ने जो अपने जर्नी पे अभी तक फेस किया है। तो आई थिंक इट शुड बी ग्रेट ग्रेट लेसन फॉर एनीवन एल्स हाँ या आउट देयर। इवन आई होप जेन्युइनली कि हम दोनों का जो भी जर्नी है उसमें से जो भी अप्स एंड डाउन्स है जो भी है, ऑल सेड एंड डन इट इंस्पायर्स, एक भी बंदा अगर इंस्पायर हो गया ना कि, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देख मैंने ये बहुत क्लीशे डायलॉग है बट मैं बोलूंगा फिर भी, बिकॉज मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि पॉसिबल है, तुमको अगर वेट बढ़ाना है अच्छे से तो पॉसिबल है। तो तुम कितना भी मतलब मान लो तुम, लोग तुमको बोलेंगे कि नहीं तेरा बॉडी टाइप ऐसा है, तेरा ये वैसा है, बट इट इज पॉसिबल। तुम कितने भी मोटे हो, तुमको पतला होना है तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये देख मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ ना, बिकॉज ये चीज मैंने ये पूरे सेशन में इतनी बार बोल चुका हूँ कि आई हैव बीन एवरीवेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I have यस been fat, I have been thin, I have been everywhere, and I can say that it's possible to get back from anywhere. मतलब जो भी तुम्हारा बॉडी का अभी कंडीशन है ना, तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में, एकदम कॉन्फिडेंस आई एम सेइंग दिस कि यू जस्ट नीड टू
बी कंसिस्टेंट विद इट. और एक चीज है ना कि तुम्हारे जो रिजल्ट्स है ना उनमें टाइम लगता है. इट्स नॉट लाइक यू स्टार्ट टुडे एंड टुमारो यू सी देम, बट जस्ट हैव पेशेंस. ये चीज मैं ना मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जितने भी मेरे से कुछ भी पूछते हैं, जितने भी पूछते हैं, कि जस्ट कीप ऑन पुलिंग योरसेल्फ, ड्रैगिंग योरसेल्फ टिल द डे यू सी योर फर्स्ट चेंज. एक बार तुमने अपना पहला चेंज नोटिस कर लिया ना, तो फिर तुमको किसी चीज की जरूरत नहीं है. फिर तुम खुद अपने आप को उठा के लेके जाओगे. मतलब तुम एकदम, तुमको कोई और मोटिवेशन नहीं लगेगा. द डे यू सी योर फर्स्ट चेंजेस नाउ इनिशियल, उसके बाद यू विल जस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड. बट टिल देन यू माइट गेट बोर्ड, यू माइट गेट डिस्करेज्ड कि यार मैं तो कर रहा हूँ. अब ये सबके लिए वेरी करेगा. कोई बंदे को मान ले 15 दिन में दिख जाएगा, कोई बंदे को 2 महीने लगे. तो जो बंदे को 2 महीने लग रहे हैं ना, बस इतना पेशेंस रख लो कि जब तक तुम अपने बॉडी में पहले चेंज नोटिस नहीं कर लेते ना, तब तक गिव अप मत करो. एंड आई कैन गारंटी कि एक बार तुम चेंज नोटिस कर लोगे ना, तो यू विल क्रेव फॉर मोर, कि मेरे को और थोड़ा करना है, और थोड़ा करना है, और थोड़ा करना है. एंड फिर वो अपने आप होते जाता है. और जो फर्स्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बस यही है, और तो कुछ नहीं है. तुम्हें उसके साइकोलॉजी को पहले टैकल करना होगा, बाद में तुम उसके एग्जैक्टली साथ अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हो. एग्जैक्टली. तो ये जो हमारा डिस्कशन था, दिस वाज, आई फील दैट इट वाज अ वेरी वेरी की पॉइंट, जितना मैं अभी पहले भी बोल चुका. सो आई थिंक दिस शुड बी ऑसम इफ व्हेन पीपल हियर इट. Yeah bro, definitely. Even I felt very good talking to you, and I know कि तू बहुत ज्यादा relate भी कर सकता है, because I remember कि हम लोग जब 10th में थे, मतलब I was in 10th and you were in 12th, तो I remember you telling me जिम के बारे में. I think एक दो बार हमारी बात हुई थी शायद जिम के बारे में. तब तूने मेरे को एक दो एक्सरसाइज भी बताए थे, जितना मेरे को याद है. I think I remember you telling me some exercises for forearms with chairs, जो घर पे चेयर. हाँ, आई थिंक तो दैट टाइम आई थिंक आई जस्ट स्टार्टेड फिटनेस, एंड मैं अपना थोड़ा जुगाड़ फेज में था, मतलब जो मिल रहा है उससे करने के फेज में था मैं. तो आई रिमेम्बर. तो एंड आई ऑल्सो नो कि तू मतलब उस चीज को तूने फेस किया है, जैसे कि जो लोग तुमको मोटा वगैरह बोलते हैं, जो लोग तुमको टीज करते हैं उसके कारण. आई नो दैट यू हैव फेस दैट. उसको भी तूने भी फेस किया है, टैकल किया है, तो तेरे को पता है कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जैसे कि तूने बोला कि when the two people were talking about one thing, know exactly what they are talking about, then the conversation is very interesting. So because of which I feel कि बहुत ही अच्छा टॉक था, and even I really enjoyed it, and I genuinely hope कि लोग इसको सुने, because अगर कोई फिटनेस नहीं भी कर रहा होगा ना, इसको सुने ना, तो they'll at least understand कि यार, and if they are facing something like this, कि अगर उनको लग रहा है कि they are not बॉडी इमेज का कुछ इशू हो रहा है, तो दे एट लीस्ट गेट सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, होप और कंसोलेशन. और कि यार एक तो तुम अकेले नहीं हो, सबको लगता है एट सम पॉइंट. तो थोड़ा सा हाउ टू डील विद इट, मे बी दे विल गेट सम एडवाइस. बट आई जेन्युइनली होप दैट पीपल लिसन टू इट, बिकॉज़ टॉपिक्स जैसे तूने बोला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वी हैव स्पोकन. ओके, सो नाउ मिलते हैं फिर से, मतलब फिर से एक बार आएंगे एक दूसरे किसी टॉपिक पर, एक बार थोड़ा. यस डेफिनेटली, तू जब भी बोलेगा. एंड करते हैं अभी फिर जैसे भी टॉपिक्स आएंगे. एंड ऑल द बेस्ट मैन फॉर. सेम टू यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. चलो, ओके. अगर आपको ये पॉडकास्ट का एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पॉडकास्ट को फॉलो करना भी ना भूलें. मैं इसी तरह का कंटेंट आपको देता रहूँगा, और आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से की बातें आपको सुनने को मिलेंगी. सो साइनिंग आउट. पीस.